लोगों को क्लास 12 की एक्सरसाइज 8 के मिसलेनियस का डिस्कस करने वाला हूं, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.3 के 11 नंबर क्वेश्चन से चलता हूं। 11 नंबर का था फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4x। अगर पैराबोला की बात करता हूं तो y² = 4x का जो आपका कर्व होगा वो इस तरह से होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर आपका दूसरा बात इसमें दिया हुआ कि एंड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो होती है वो इसके फोकस से गुजरने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, समझ गए? ये इसका फोकस कर रहा था, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट a0 होती है। अब अगर a0 ये है तो अगर इसमें मैं a इसमें पुट कर दिया तो यहाँ पर a और ये आपका यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये आपका 2a होता है, जबकि नीचे वाला आपका a - 2a होता है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। और आपसे पूछता है इसका एरिया AOB। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद 1 मिनट में बनाइए। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4x। y² = 4x से कीजिए। और लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया आपको y बराबर a, सॉरी x बराबर a जो होता है ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। अब इसके बाद ये एरिया पूछता है कितना, इसमें कुछ क्वाड्रेंट वगैरह फिक्स नहीं किया, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया पूछता है। तो अगर आप गौर करिए, अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का डबल कर देगा तो फर्स्ट प्लस सेकंड निकलेगा। तो अगर यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन AOBA, यहाँ पे C लिखना पसंद करते हैं तो लिख सकते हैं AOCBA। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजन AOB का कितना, 2 बार 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ AOB मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x = 0 से कहां तक, a तक चले जाएगी, a तक मैंने ले लिया। और ये y बराबर क्या होगा, √4ax, तो मेरा √2a निकल जाएगा बाहर, मतलब 2, और रूट अंदर a भी बाहर निकल जाएगा आराम से। तो इसको लिख सकते हैं, अंदर लिखिए ऐसा यहाँ पे 2 × √2 मतलब 2 × रूट अंदर a, और x आपका अंदर ही रह जाएगी। यहाँ पे x आपका रह गया अंदर में, ये आपका रूट अंदर x बन जाएगी। अब रूट अंदर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 4 रूट अंदर a इंटू ये 2/3 हो जाएगी, और ये आपका x का पावर 3/2 का 0 से a हो जाएगा। अगर मैं इसमें a पुट कर दिया तो आपको क्या आ जाएगा, 8√a/3 इंटू a का पावर 3/2। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो a का पावर 3/2 और प्लस a का पावर हाफ क्या होगा, a²। तो ये आपका 8/3 इंटू a का पावर 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए आपका एग्जांपल नंबर 12 हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस कितने इजी से बनते हैं, बस क्वेश्चंस में फिगर आप लोग बनाइए आराम से, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए निकलते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर मैं चलूं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y = 3x + 2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x = -1 एंड x = 1। तो पहले फिगर को पढ़िए, सबसे कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा नहीं है, लिखा हुआ ही होगा, एक छोटा सा इंटीग्रेशन बनेगा और इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल देना। सबसे पहले देखिए y बराबर 3x + 2, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो डेफिनेटली रूप से ये पहला पार्ट ये इसका 0-2 से गुजरेगा। आप लोग ग्राफ खींच लेंगे, y बराबर 3x + 2 का 0-2 से गुजरेगा। अगर आपका दूसरे पार्ट का कहूंगा तो वो एक इधर आएगा आपका -2, जैसे यहाँ पे 0-2 ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, ये मेरा, और यहाँ पे डेफिनेटली रूप से -2/3 और ये आपका 0 आ जाएगा। एक तो ये पार्ट आपका आ गया। अब ये आपका लाइन हो गया, एक तो पहला पार्ट का। चलिए दूसरा पार्ट है द x एक्सिस, तो आपका x एक्सिस ये हो गया। चलिए इसका नाम हम लोग कुछ अलग रख ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये x एक्सिस भी हो गया एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर -a, x बराबर -a का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा होगा, आप लोग जानते होंगे, y एक्सिस के पैरेलल होगा और वो -1 0 से पास करेगा। यहाँ पे बोला x बराबर -1 एंड x बराबर 1। अब x बराबर -1 अगर मैं यहाँ लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे -2/3 तो x बराबर -1 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसको हमने खींच दिया एंड x बराबर 1, और x बराबर अगर मैं 1 लिया तो ये इधर कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगी और इसको भी कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। कर दिया, ये आपका x बराबर क्या हो गया, -1 हो गया, ये आपका x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका नाम कुछ रख दिया, मान लिया PQ, और इसका नाम मैंने रख दिया RS, तो यहां तक में अब हम लोग को क्या क्या करना है वो बता रहा है। वो पूछ रहा है एरिया बाउंडेड बाय x बराबर 1 एंड x बराबर -1, और इससे y बराबर 3x + 1 एंड x एक्सिस। तो यहां से मेरा जो रीजन बना वो बना ये रीजन पहला, दूसरा रीजन जो बना वो रीजन ये बना। तो इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग एरिया फाइंड करेंगे वो ध्यान से देखिए आप लोग। तो आप लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो सबसे पहले जो मेरा है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला रीजन, इसका मेरा क्या है, x का वैल्यू -1 से कहां तक जाएगी,
ये ध्यान से देखिए -2/3 से, बट इसमें मॉड लगाना है क्योंकि निगेटिव जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आपका एरिया निगेटिव में आएगा, तो उसमें मॉड लगाएंगे तभी वो पॉजिटिव एरिया देंगे। तो यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं, एक बात लिख लीजिए आप लोग, एरिया ऑफ रीजियन, पहला रीजन क्या है Q, और इसका नाम मैंने कुछ रखा नहीं है, इसका नाम मान लीजिए T रख लिए या कुछ है, इसका नाम तो मैंने रखा हुआ हूं B रखा हुआ, QBP, यहाँ पे कह सकता हूं एरिया ऑफ PQBP प्लस आपका सेकंड जो रीजन है वो एरिया ऑफ रीजन BRSB। तो पहला रीजन जो है उसका क्या है, फ्रॉम एक्स इक्वल टू कहां से कहां, ये आपका ये -1 एक्स बराबर, यहाँ कह सकते हैं एक्स बराबर -1 से कहां तक जाएगी, -2/3 तक जाएगी, तो -2/3 से ये जो कर्व है आपका ये आपका कर्व क्या है, y बराबर 3x+1, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 3x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस। दूसरा जो मेरा BRSB है, BRSB इससे मेरा कहां से -2/3 से कहां तक है 1 से, इसको भी मैं लिख सकता हूं, इसको आप लोग मॉड में जरूर रखें, ये तो मेरी आपका हिदायत है। x बराबर आपका क्या है, ये 1 से लेकर के कहां तक जाएगी, x बराबर 1 से लेकर, सॉरी ये आपका x का वैल्यू -2/3 से लेकर के 1 तक, तो इसको लिख सकते हैं -2/3 से लेकर 1 तक, और इसमें y का वैल्यू जो है आपका क्या है 3x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे और फटाफट कैलकुलेट करके काम खत्म कर लेंगे। तो ये आपका इसका अगर मैं इंटीग्रेशन बनाऊंगा तो क्या आएगा 3x² प्लस x, और x का वैल्यू -1 से -2/3 प्लस, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आपका 3x² प्लस x, या इसमें x का वैल्यू -2/3 से 1। याद रखेंगे इसको मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे जब कभी भी एरिया देगा तो हम उसको वो नेगेटिव देगा, अगर मॉड लगाएंगे तभी तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और आपका जो भी आएगा अपने कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली आपको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कर लिए 12 भी खत्म कर लिए। कैलकुलेशन है छोटी सी, इसमें पहले इसको पुट करेंगे, फिर -1 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आप लोग तो बनाना जानते ही होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों का हो गया। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 से गए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि बस रीजन को आपको सिलेक्ट करना है अच्छे से, और उसके बाद क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x। तो अगर आप कभी पढ़े होंगे क्लास 11th में, या मैंने आपको फंक्शन एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर दिया है, y बराबर cos x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाती है, इस तरह से ये आपका जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा कि ये बोला है y बराबर cos x बिटवीन x बराबर 0 होती है, ये मेरा x बराबर 0 होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, x बराबर 0 हो गया, एंड x बराबर 2 पाई। अगर मैं 2 पाई तक चलूं तो आपका ये मेरा -π/2, ये आपका π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है पाई होता है, और ये आपका 2 पाई तक है ना। तो ध्यान से देखिए आप लोग 2 पाई तक है, इसको मैं फिर से स्केच कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में 2 पाई तक दिया हुआ है, तो इसका स्केचिंग करना अच्छा से जरूरी है। देखिए 2 पाई तक है, तो यहां तक आपका यहाँ 0 से बोल रहा था, x बराबर 0 मेरा यहाँ आ जाएगा, और ये 0 से ये आपका π/2 होता है, फिर यहां तक चलेंगे तो आपका 3π/2 होगा, और 3π/2 होगा, फिर यहां तक अगर आप चलते हैं यहां तक तो आपका ये 3π/2, ये π/2 से आपका 3π/2 देगा, और उसके बाद ये आपका दे देगा यहां पर आकर के दे देगा, क्या मालूम है पाई देगा, 3π/2 के बाद आपका यहां पर क्या देगा 2 पाई देगा। तो यहां तक का एरिया आपसे पूछ रहा है, इसके बाद आप लोग को नहीं आगे बढ़ना। तो इस रीजन के द्वारा जो ये एरिया और ये एरिया, ये सारा मुझे एरिया पूछा जा रहा है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो ध्यान से आप लोग देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इस सारे रीजन का कुछ नाम देना पसंद करेंगे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, PQRS इस तरह से मैंने ले लिया नाम। अब देखिए ये हम लोग डायरेक्ट लिखे एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन इक्वल टू मेरा क्या होगा एरिया ऑफ रीजन एओबी। बस ये सब फालतू का काम है, एरिया ऑफ रीजन एओबी प्लस इसके बाद यहां पे लिखेंगे BPQB, एरिया ऑफ रीजन BPQB प्लस एरिया ऑफ रीजन QSR, एरिया ऑफ रीजन QSR, ये आ गया। अब देखिए अगर मैं एरिया ऑफ रीजन एओबी निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, तो
तो मेरा cos x तो ग्राफ तो आपको पता ही चलती है, लेकिन अगर मैं इंटरवल की लिमिट की बात करता हूँ तो x इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 तक जाएगी, ये तो आप लोग को पता ही है। बट यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ये जो मेरी ये आएगी y बराबर cos x हो जाएगी प्लस, लेकिन अब यहाँ का जो रीजन लेंगे हम लोग मॉड के अंदर लेंगे, ये तो आपको मालूम ही है। इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू पाई बाय 2 से कहां तक चली जाएगी, 3 पाई बाय 2 तक जाएगी। और ये जो आपका नीचे है तो वो तो cos x ही रहेगी, बट इसमें मॉड लगाएंगे क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे चली जाती है। फिर ऊपर चलेंगे तो ये आपका x इक्वल टू कहां से कहां 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक जाएगी, और आपका ये ऊपर जाएगी तो cos x हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे इस रीजन का भी एरिया फाइंड कर देना है। अब उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और फटाफट हम लोग इसको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें cos x का मैं इंटीग्रेशन पूछूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी sin x, और ये कहां से कहां जाएगी पाई बाय 2 से पाई आएगी प्लस। अगर मैं इसका फिर उसी तरह से करूंगा तो ये कहां आएगी sin x, और इसकी क्या कहानी होगी 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी प्लस। फिर ये थर्ड में आएगा sin x, कहां से कहां जाएगी 2 पाई से 3 पाई बाय 2 आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई। चलिए आप लोग को दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो समझ लीजिएगा। चलिए यहां तक अगर मैंने कर लिया तो अब इसको मैं सबसे पहले मिटा लेता हूं, ध्यान से देखें, आप लोग लिखते भी चले साथ ही साथ। अब इसके बाद का जो मेरा पार्ट है sin x की जगह मैं पाई रखूंगा तो 0 आएगा, अगर पाई बाय 2 रखूंगा सब्ट्रैक्ट करके तो -1 आएगा प्लस। इसमें अगर मैं करूंगा इसमें तो मॉड लगाना नेसेसरी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं 3 पाई बाय 2 लगाऊंगा तो sin 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना आएगा sin पाई प्लस पाई बाय 2 दैट मींस माइनस sin पाई बाय 2 दैट विल बी -1, मॉड -1। फिर अगर मैं sin पाई बाय 2 नेगेटिव में करूंगा तो मैं नेगेटिव और प्लस। अगर मैं उसका करूंगा sin 2 पाई का वैल्यू 0 और इसमें करूंगा तो फिर माइनस और दूसरा पार्ट आएगा -1, एक तो वो आएगा -1, यहां तक में मेरा ये वैल्यू आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जाएगी -1 प्लस माइनस आपका ये 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस 1, यहां से 3 अब माइनस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना ला दिया 3 ला दिया। x बराबर 0 का 4 आ रहा, एक मिनट हम लोग देखते हैं। x का वैल्यू sin पाई बाय 2 -1, माय गॉड। अच्छा ये एरिया तो आपका इंडिविजुअल एरिया कभी नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो इस केस में तो आपको आराम से पॉजिटिव लेना ही है। चलिए तो इस तरह से मैंने इसका एरिया कितने ले आया 4 तक ले आया। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ एरिया कभी भी किसी चीज का नेगेटिव रहेगा। ओहो यहाँ पे तो सबसे पहली गलती क्या ना, ये लिमिट को ही गलत लिखी गई, तो गलत तो होना था ही। अब हो गया, मॉड मत लगाइए यहाँ पर। चलिए ये आप सही हो गया। यहाँ पे तो 0 से पाई बाय 2 है ना, पहला इंटरवल हो सकता है नीचे में भी गलत लिखा होगा, तो उसको सही कर लेंगे आप लोग, और उस तरह से उसका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मिस्टेक से लिखा जाता है कभी कभी, ये सब आप लोग गलतियों मत समझिएगा। चलिए ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपका रीजन जो दिया वो कुछ अलग ढंग का रीजन है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग ऐसा नहीं कि लगेगा कि हम जानते ही नहीं है। रीजन दिया वो y इज ग्रेटर, देखिए पहला जो रीजन है पहले रीजन पर कंसीडर करते हो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इस y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ खींचेंगे। इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का, देखिए आप लोग जानते हैं ना, खींचना भी सीख लेंगे। अगर y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, यहां से जाता है। ठीक, आप लोग देख लीजिए एक बार, ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक, अब हमको किसका बोला x स्क्वायर प्लस 1 का, इसका मतलब इसको 1 से ऊपर खिसका देंगे और अच्छे से खिसकाएंगे। अगर मैं इतना बड़ा 1 रखा, ये आपका 1 से खिसक गया। ठीक, ये ग्राफ आपका नहीं हुआ, ये आपका मेन जो ग्राफ है ये हो गया। क्या हो गया आपका ये ग्राफ, थोड़ा मैंने जानबूझ के इतना बना लिया ताकि एरिया जो है थोड़ा बड़ा नजर आए। फिर कहता है y इक्वल टू x प्लस 1। अब y इक्वल टू x प्लस 1 का भी ग्राफ कितना, ये जानते हैं कि आपका कितना होगा 0 1 होगा। ये क्योंकि x के लोगे 0 देंगे तो ये y 1 ही होगा। अगला आपका y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x प्लस 1। y इक्वल टू 0 तो आपका यही है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब y इक्वल टू x प्लस 1 का अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो उस केस में अगर मैं x का वैल्यू -1 लेता हूं तो y का वैल्यू 0 होगा। अगर मैं x का वैल्यू, दूसरा जो आपका कर्व है वो है आपका y इक्वल टू x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। अगर x का वैल्यू 0 देंगे तो 1 होगा। तो ये जो ग्राफ जो जाएगी ये इस तरह से कट करते हुए जाएगी, जो कि ऐसे करके चली जाएगी। ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। इसको अगर मैं मान लिया ये रख दिया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका कोऑर्डिनेट मुझे जानना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। तो
तो मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा दोनों सेम हो गए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x होगा, तो x अगर मैं कॉमन होगा तो x माइनस 1 बराबर 0, सो एक x बराबर 0 आता है, एक x बराबर 1 आता है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट आएगा एक 0 पे, अगर 0 लिया तो इस पर तो इंटरसेक्ट किया है, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट है। अगर मैं x का वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक y का वैल्यू 2 हो जाएगी, एक उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तीसरा पार्ट जो है आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट है आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2। x का वैल्यू अगर मैं 0 लूं और लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहां से ये आपका ग्राफ जो होगी वो कहां चले जाएगी, इस तरह से ये कट कर देगी, इधर आ जाएगी। अब जो क्वेश्चंस में है, सॉरी y इक्वल टू 2 है ना, तो y इक्वल टू 2, सॉरी आपके बुक में जो क्वेश्चन था ना, इसमें था x इज ग्रेटर देन, तो x इक्वल टू 2 है ना, तो x इक्वल टू 2 अगर मैं खींचूंगा तो ये आपका इधर कहीं आएगा इस तरह से। ये तो 1 ही ना x का वैल्यू, x इक्वल टू 2, तो ये मान लिया x बराबर 2 का आपका ग्राफ है, ठीक। यहां तक अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं पहले, जितने बीच में मैंने कचरा किया इस 1 2 को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, और इस 0 1 को भी इधर कर लेता हूं, और ये आपका x बराबर 2 का ग्राफ है, हो गया। अब कहता है ध्यान से पढ़ेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन व्हिच इज बाउंडेड। अब देखिए सबसे पहले क्या है बात इस क्वेश्चन में, ये जो रीजन बना है, तो सबसे पहले इस रीजन में मेरा एक्चुअल में रीजन क्या है जिसका मुझे एरिया फाइंड करना है। ये सारा जो मैंने मैनिपुलेशन किया मैंने जितने भी, ये सारे को हम लोग सबसे पहले साफ कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग सॉरी इसको मैंने मिटा दिया, इसको फिर से लिख लेता हूं। सिंपल है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2। देखिए अब क्या है, सबसे पहले कहता हूं y का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और x स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब y का वैल्यू जो है ये आपका y है। अब ये जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के 0 कहने का ये तो x स्क्वायर प्लस 1 का रास्ता है, ये किसका रास्ता है, x स्क्वायर प्लस 1 का रास्ता है। अब इससे छोटा होना चाहिए, डेफिनेटली उससे वो नीचे आएगा, इस पूरे कर्व के नीचे आएगा, तो ये पार्ट पूरे आ जाएगा। तो यहां तक मुझे ये आ गया। साथ ही साथ में पॉजिटिव बोला तो इसका मतलब इसके नीचे हम लोग जाएंगे नहीं। अब बोला कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे भी 0, इसका मतलब इसके ऊपर ही रहेंगे, बट लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1। अगर मैं y बराबर x प्लस 1 ये ले लूं और लेस देन और इक्वल टू 1 बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो ये डेफिनेटली रूप से इसके नीचे वाला पार्ट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब जो अभी तक मुझे रीजन मिला वो मिला ये मिल गया, और इससे भी नीचे। लेकिन एक बात और भी ध्यान से देखेंगे, ये बोल रहा है इससे नीचे और ये बोल रहा है इससे नीचे, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसके नीचे लेंगे। तो इसका मतलब आपका अभी तक रीजन जो आया वो ये पूरा यहां से बाउंड्री के नीचे वाला ये पूरा आ गया, ठीक। हाँ से मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या है, वो करा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। फटाफट देखेंगे, अब ये भी पार्ट गया, यहां से बड़ा हमको कहा था, यहां से बड़ा इधर चलना है, और लेस देन इक्वल टू 2। कुल मिलाकर मुझे जो एरिया निकालना है इस रीजन का मुझे एरिया चाहिए। अब मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है। देखिए कैसे, देखिए 1 मिनट करता हूं। सबसे पहले मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए, तो इस रीजन का अगर मैं एरिया चाहूंगा तो मुझे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्या, कि अगर मैं स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप यहां से इस तरह से खींच दिया, तो इस पॉइंट के बाद क्या है, स्ट्रिप का जो टर्मिनल पॉइंट है वो चेंज कर रहा है। एक टर्मिनल जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रिप में वर्टिकल लूंगा तो इस कर्व पे जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर मैं इसमें चलूंगा तो वर्टिकल टर्मिनल पॉइंट मेरा इस पॉइंट पे चलेगा, तो इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट। इसका मतलब ये है कि मुझे टर्मिनल पॉइंट इस तरह से लेना। इसका मतलब 2 पार्ट में ये बटेगी, एक पार्ट यहां से बटेगी, तो इसको भी मैं यहां से खींच लिया, x बराबर 1 का ग्राफ में खींच लिया। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो लिख सकता हूं, इसका अपना नाम दे दीजिए AOBC, इसको पूरा डायरेक्ट कर लीजिए, फिर इसका DE कर लिए। अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ रीजन AODEA, सॉरी ए यहां पे बोल सकता हूं, सो एरिया ऑफ रीजन AODECA, सी ले लिया, उसके बाद यहां पर मान लीजिए आपने P ले लिया, CPA, ताकि फिगर पता चले कि कौन सा रीजन मुझे निकालना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन AOBC CPA प्लस दूसरा आएगा एरिया ऑफ रीजन BDECD। अब मैं इसका अगर मैं ऊपर वाला का रीजन का एरिया निकालूंगा तो x इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगी, 1 तक जाएगी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से 1, और यहाँ पे y जो मेरा कर्व है वो मेरा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है,
तो हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस दूसरा जो एरिया है BD ECD, इसमें मेरा y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 1, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक जाएगी और आपका रीजन y बराबर x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये मेरा आएगा x का पावर 3 प्लस 1 3 x क्यूब अपॉन 3 प्लस x और फ्रॉम x इक्वल टू 0 से 1 फिर प्लस यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x फ्रॉम x इक्वल टू 1 से 2। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया तो रिमेन्स तो चीज है वैल्यू पुट करना, आप लोग यहाँ पुट करेंगे 1 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1 दैट मींस 4/3 0 पुट सबट्रैक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर मैं 2 पुट कर दिया तो प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा, 2 2 प्लस 4 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दिया तो 4 प्लस 3 4, अगर इसमें 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे तो पहले 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4/2 हो जाएगा, 2 और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 में आपका कितना घटा 3/2 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3/2 5/2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 6 8 प्लस 15 23/6 अपना कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे कीजिए मैंने ओरली कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस क्वेश्चंस का जो फाइनल आंसर आपका 23/6 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस में आप देखते होंगे कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन मुझे मिलता है, लेकिन मेन चीज ये चीज आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 2-4 कर्व को आप लोग एक्स्ट्रा में साइड में खींचे। इसके लिए देखिए होगा तो मैं आप लोगों को एक और भी एक्सरसाइज का डिस्कस करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को अच्छे से समझ आएंगे तो फिर आपके लिए ये इजी टॉपिक रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी टॉपिक भी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा और बहुत मजेदार भी है, क्योंकि इससे ज्यादा होता क्या है कि क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये अगर आप लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 14, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ, एक्सरसाइज 8 के तरफ। एक एक्सरसाइज 8 के फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन द लाइन। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है एक्सरसाइज 8.38 मिसलेनियस है, मिसलेनियस पहला क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं कर्व खींचूंगा y बराबर एक्स स्क्वायर, मेरा ऐसा होता है आप लोग भी जानते हैं, फटाफट कर्व खींच लेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर। उसके बाद है x बराबर 1 जो कि y एक्सिस के पैरेलल में होता है, तो x बराबर 1 मेरा ये हो गया। चलिए अगर मैं इसको y और इसको y इसको y डैश ले लिया, इसको x और इसको x डैश ले लिया, अगर ये x बराबर 1 है। चलिए दूसरा है x बराबर 2, तो x बराबर 2 मेरा यहीं से थोड़ा शिफ्ट करेगा राइट साइड। चलिए अब इसके बाद कहता है कि ये रीजन जो बना है इसका एरिया मुझे फाइंड करके बताओ, इसका रीजन का एरिया का बहुत इजी है ना, आराम से हम लोग फाइंड कर देंगे। तो इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो इसको ABCD तो कह सकते हैं एरिया ऑफ रीजन ABCD बराबर जो मेरा होगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 1 से 2 और आपका रीजन जो y बराबर एक्स स्क्वायर होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर मैं करूंगा तो x³ फ्रॉम x इक्वल टू 1 से 2 अगर मैं पुट किया तो 8/3 माइनस 1/3 दैट विल बी 7/3। तो इस तरह से मैंने इसका आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर देखिए, y बराबर x का पावर 4 है, तो इसका जो ग्राफ होता है y बराबर x का पावर 4 का, इसी तरह से उसका भी ग्राफ होगा। थोड़ा सा केवल होता है कि x का वैल्यू बढ़ने की वजह से ग्राफ जो होती है आपका y बराबर x का पावर 4 का भी ग्राफ इसी तरह से थोड़ा सा ये होता है क्या कि वैल्यू जो होता है थोड़ा श्रिंक कर जाता है, ये थोड़ा सा लंबी हो जाती है, अदरवाइज उसी तरह से होते हैं। x बराबर 1 तो x बराबर 1 मान लीजिए मेरा ये है x बराबर 1 और x बराबर 5 मान लीजिए मेरा ये है। तो फिर इस केस में इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर वही कहानी है ना, इसका अगर मैं नाम ABCD रख दिया तो इस ABCD का पूछ रहा है, तो हम लोग यहां से इस तरह से कर सकते हैं x 1 से 5 तक और ये आपका x का पावर 3 है ना, ये तो आपका x का पावर 4 है तो 5/5 आ जाएगा और ये आपका 1 to 5 होगा। अगर मैं इसमें 5 पुट किया तो 5 का पावर 5/5 दैट मींस 5 का पावर 4 दैट विल बी 625 माइनस 1/5। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, 1/5 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 का 2 था, 1 का 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस काफी छोटी है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सब क्वेश्चंस होगा आप लोग के एग्जाम में डेफिनेटली रूप से।
इस तरह का क्वेश्चन एक पूछता है जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू x स्क्वायर का अगर मैं कर्व खींचूं तो मेरा जो y इक्वल टू x स्क्वायर होगा वो किस तरह से होगा, a ऑफ द x एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन जस्ट लाइक ए पैराबोला। ये तो आपका पैराबोला की तरह ही है, बस ये क्या है कि ऑरिजिन इस तरह से पास करेगी। फिर इसमें कह रहा है y इक्वल टू x, ये मेरा हो गया ग्राफ किसका y इक्वल टू x स्क्वायर, आराम से मैंने खींच लिया। अब y इक्वल टू x का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ये इससे पास हो गई, इस तरह से जाएगी, ये मेरा किसका हो गया y इक्वल टू x। अब ये एरिया मुझसे पूछा जा रहा है कितना होगा, अगर मैं इसका नाम a b यहाँ पे कोई c रख दिया, ठीक, यहाँ पे मैं अगर कोई d रख दिया तो यहां से पूछ सकते हैं एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए डी बी सी ए इज इक्वल टू जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू x और यहाँ पर लिमिट का जरूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट जाएगी, माने कि लिमिट जो होगा पॉइंट वो यहाँ तक जाएगी। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो मेरी वो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट मींस y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x का जो सॉल्यूशन होगा वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट मींस b का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर इक्वल टू x, अगर मैं x में कॉमन लेते x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x बराबर 0 और x इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे 0 0 लिख दूं, अगर यहाँ पे लूंगा तो ये मेरा 1 1 आ जाएगी आराम से। अब मैं इसका बोल सकता हूँ x इक्वल टू 0 से 1 तक जाएगी और y बराबर मेरा क्या है, अपर वाला कर्व माइनस लोअर वाला कर्व। अपर वाला कर्व जो मेरा है वो x है, लोअर वाला कर्व मेरा क्या है x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x3 अपॉन 3 लिखने में कोई परेशानी नहीं, और ये 0 से 1 हो जाएगी। अगर मैं 1 पुट किया तो 1/2 माइनस 1/3 दैट वैल्यू में क्या हो जाएगा 1/6, फाइनल मेरा इसका आंसर हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चंस काफी फास्ट में बनेंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप लोग कर्व को ड्रॉ इजीली करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अगर सीख लिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेरा कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो फिर देखिए y बराबर 4x स्क्वायर का कर्व दे दिया, जैसे ही y बराबर 4x स्क्वायर का कर्व दिया तो ये मेरा उसी तरह से होगा, इसका भी थोड़ा सा ग्राफ की ओर फैल जाएगा। x बराबर 0 एंड y बराबर 1, सॉरी x बराबर 0 तो x बराबर 0 मेरा कौन है, ध्यान से देखेंगे ये मेरा x बराबर 0 होता है, y एक्सिस होता है मेरा x बराबर 0 होता है, y बराबर 1, y बराबर 1 कहां से जाएगी, ये मेरा y बराबर 1 होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। फिर देखिए y बराबर क्या है 4 है, y बराबर 4 क्या होगा, ये भी x एक्सिस के पैरेलल होगा, एक पॉइंट यहां पे आएगी 4 पे, y बराबर 4, ये y बराबर 1। अब जो है इसमें पूछ रहा है सबसे पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है बाउंडेड, ये रीजन से ग्राफ होता है वो आपका इस तरह से होगा a b c d रख दिया। तो हम अब यहाँ पे y बराबर mod x प्लस 3 है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या होता है x प्लस 3 बराबर x है ना, यहाँ से बोल सकते हैं अगर एरिया ऑफ रीजन 0 ले तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा -3। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना -3 से क्या होगा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा जो होगा डेफिनेटली इसकी जो लेंथ होगी वो y होगी और इसकी सॉरी x होगी और ये जो होगी मेरा क्या होगा डेल y होगी। इस केस में मेरा x इनटू मेरा ग्राफ x इनटू dy होगा। यहां से मैं बोल सकता हूं y प्लस कहां से कहां हो, यहां से इसका कोऑर्डिनेट 4 और ये मेरा x dy, ये मेरा x dy। अब इसके बाद यहां से मुझसे पूछा जा रहा है, इसको बोल सकता हूं आराम से y स्केच द ग्राफ एंड इवैल्यूएट x का mod x प्लस 3 फॉर्म में क्या आएगा -6 अब देखिए मेरा कर्व है तो ये मेरा कर्व इसका क्या कोऑर्डिनेट -6 mod x प्लस 3 y अपॉन 4 का पावर, इसका तो आपने डेफिनेटली इंटीग्रेट में प्रोबेबिलिटी के हेल्प से, बट अगर ग्राफ का चलेगा तो ग्राफ से भी बाहर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ग्राफ से आएगा बाहर कर। अगर आप x को -6 दो तो क्या होगा y मतलब यहां पे अगर मैं x को -4 चले जाए यहां पे रिजल्ट में आएगा इस तरह से -6 और ये x बराबर 0 मेरा ये आएगा। यहाँ पे अब मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालना क्या है, इसका ये एरिया एक यहाँ पर एरिया -2/3 एरिया का मुझे क्या वैल्यू निकालना है, अब इसमें लगा के इसको कर सकता हूं 1 cd इसको नाम 8 टाइम्स और 1 इसका कितना है, इस एरिया तो इसको मुझे 70 में कर सकता हूं आराम से, इसको कैलकुलेट की तो मेरा फाइनल आंसर कितना है। देखिए चला के मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चंस में जो यहां पे तो क्लियर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ग्राफ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे आपका इसका बेस मालूम है, इसका हाइट मालूम है, आराम से दोनों का एरिया आर्मी को बेस टू हाइट पे कैलकुलेट करके क्वेश्चन नंबर 3 समझ निकल जाएगी। लेकिन आप लोग इससे मत कीजिएगा एग्जाम में, देखिए ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि बच्चे को कभी-कभी इस तरह की दे क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x का काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ पहले मैं आपको सिखाऊंगा तो मॉड एरिया कैलकुलस। अगर आप इसको बहुत इजी ग्राफ है -6 से अगर -6 से -3 तक चलेंगे तो ये मॉड x + 3 जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ये तो क्लियर है। विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अगर मैं -3 से बाद की वैल्यू को लूंगा, -3 से 0 तक का कोई वैल्यू लूंगा तो यहाँ की इस केस में ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगी। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट किया तो मेरा क्या होगा, -x² + 3x और ये आपका -6 से -3 होगा प्लस ये आपका होगा क्या x² + 3x और ये आपका -3 से 0 आ जाएगी। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो रिमेन्स क्वेश्चंस में कुछ बची नहीं है। ऊपर वाला मैं मिटा लेता हूं, ध्यान से देखिए। इसलिए मिटाया क्योंकि इसका कोई यूज अब नहीं है, फिगर का भी यूज है इसलिए छोड़ दिया। अब ये तो ये चीज अगर आप समझ गए तो यहां से मैं इसका इंटीग्रेशन इसमें -3 पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस को हम लोग बाहर कर लिया। अब इसका मैं -3 पुट कर दिया, मान लीजिए क्या आएगा 9/2, इसमें आएगा -9, फिर माइनस अगर मैं 6 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 6 का 36/2 दैट मींस 18 माइनस अगर इसमें पुट किया तो क्या आएगा -18। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मेरा ये आ गया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, अच्छा सेकंड पार्ट भी कर देता हूं। इसमें 0 पुट करेंगे तो 0, अगर -3 पुट करेंगे तो माइनस प्लस, तो पहले का आएगी एक्स्ट्रा वाला प्लस और दूसरा जो है अगर मैं -3 पुट करूंगा क्या आएगा 9/2 -9 ये आ जाएगी। अब ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, दोनों तो ऐसे ही मेरा क्लियर हो जाएगी। अब अगर ये ऐसे ही क्लियर हो जाती है तो सबसे पहले इसको खत्म करके इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रही है 18 और ये आपका आ रही है ये 0 कैसे चलेगी, -6 से -3 36/2 -18 18 और ये आपका 9/2 -9 एक मिनट आपको देखेंगे हम यहाँ पे आपका जो ये रीजन आया है वो y = mod x + 3 ये y + 3 था, ये आपका ये आया था माइनस, तो इसमें -1 था वो माइनस प्लस आ जाएगा। अगर इसमें 6 पुट 6 का 36/2 18 हो जाएगी और -18 ये चीज तो आप लोग को सॉलिड मिल रही है। फिर ये आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम किसमें होगी, राइट चलो तो वो तो ठीक था 0 माइनस प्लस माइनस। ओ माय गॉड यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको ये माइनस में होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो उसी केस में ये 0 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा -1 कितना हो जाएगा, टोटल में कितना आ जाएगा 9/2 -9, जिसका मतलब होगा 2 टाइम्स 9/2 -9 नेगेटिव में आएगा। बट मुझे एरिया को नहीं लेना है तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये जो था वो था ये 4 नंबर था, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बस इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देते जिसकी वजह से रुकना पड़ गया, कभी कभी हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। 4 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चला तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। तो y = sin x से सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और लिमिट पे भी क्या करेंगे 0 से पाई तक चल रही है ना, तो 0 से पाई तक हमको लेना 0 से पाई फिर 2 पाई, 0 पाई 2 पाई हो गया। अब इस दोनों का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x फ्रॉम x = 0 से x = 2 पाई। x = 0 या x = 2 पाई मेरा ये हो गया।
अब इसका लेना है तो पहले तो यहां से यहां लेना पड़ेगा, फिर यहां से यहां। ऐसे आप एक बात समझ सकते हैं कि दोनों का एरिया ही सेम होता है। अगर मैं इसका एरिया निकल के डबल कर दूंगा तो पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ए पी बी क्यू आर रख दिया तो यहां पर बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका ये था 5, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ, इसको साइड कर लेते हैं, सैडेड रीजन इज इक्वल टू मेरा होगा एरिया ऑफ रीजन ए बी पी ए प्लस एरिया ऑफ रीजन बी क्यू आर बी, बी क्यू आर बी, यहां तक आ गया। अब इसके बाद जो मेरा है इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ए बी पी ओ ए बी पी ए, यहां पे ओ भी लिख दिए ओ और ए भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब 2 इंटू इसका मेरा एरिया क्या होगा 0 से पाई, और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरा, ये मेरा y बराबर क्या होगा sin x विद रिस्पेक्ट टू x, 2 इंटू sin x का इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू x 0 से पाई। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं 2, अगर cos पाई के पाई पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका माइनस माइनस प्लस 1, अगर 0 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 1, इस तरह से मेरा क्या आएगा 2 2 जा 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा ये एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो मेरा एरिया है वो कितना आ गया 4 आ गया। 4 के बाद देखिए हम लोग चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप लोग फटाफट बताते चलिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में बोला है फाइंड द एरिया क्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू पहले 4x है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करने को चले तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से होगा, अच्छे से आप लोग जानते होंगे। उसके बाद दूसरा जो मेरा कर्व है वो मेरा कर्व है, उस पर भी ध्यान ले लेते हैं, वो मेरा है y बराबर mx। अगर मैं y बराबर mx से ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस तरह से होगा, ये मेरा y बराबर mx होगा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y बराबर mx। ये जो एरिया इसका एरिया मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, y बराबर mx और y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस तरह जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना, तो y स्क्वायर बराबर 4x और y बराबर mx है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो y स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा m स्क्वायर x स्क्वायर, दैट मींस यहां से 4x बराबर m स्क्वायर x स्क्वायर। सो यहां से बोल सकते हैं m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या होगा 4x। अगर मैं इसमें x कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचेगा m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। सो x बराबर मेरा आएगा 4a बटा m स्क्वायर। चलिए तो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा x का वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर और y का वैल्यू जो मेरा होगा वो क्या होगा m इंटू 4a, दैट मींस यहां पर y का जो वैल्यू निकलेगा वो भी निकल जाएगा मेरा x की जगह पर अगर मैं ये रखूंगा तो मेरा y का आएगा 4a अपॉन m। अब मुझे इस एरिया का रीजन निकालना है, जिसको लिख सकता हूं a b, इसका अगर मैं d रखूंगा इसका c रखूंगा तो बोल सकता हूं एरिया ऑफ रीजन AD BC। एरिया ऑफ रीजन ADBCA इज इक्वल टू मेरा क्या होगा इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 से कहां तक 4a अपॉन m स्क्वायर, और मेरा जो कर्व है y इज इक्वल टू क्या है वो अंडर रूट 2, मतलब क्या होगा 2 बाहर निकल जाएगी 2 रूट अंदर a और बच क्या जाएगी x dx, 2 रूट अंदर a x dx। अगर मैं 2 रूट a को बाहर कर लिया और x का इंटीग्रल फाइंड किया तो x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगी, 2 को बाहर कर दिया x स्क्वायर अपॉन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं x की जगह पे इसको रख दिया, अगर मैं x का अगर मैं इसको x की जगह पे रख लिया, अगर मैं इसको x की जगह पे ये रख लिया तो x की जगह पर अगर इसको मैं रख देंगे तो क्या होगा ये 2 कैंसिल रूट अंदर a इनटू 4a अपॉन m स्क्वायर की जगह पे इसको रखेंगे तो क्या आएगा 16a स्क्वायर अपॉन m का पावर 4। याद है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 अपॉन m का पावर 4 इनटू ये a का पावर क्या होगा 2 इन प्लस 1 अपॉन 2, दैट मींस 5 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा a का पावर 5 अपॉन 2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया a का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4x
अच्छा एक चीज मैं इसमें भूल गया, सॉरी, इसमें x माइनस ये इतना एरिया होगा माइनस आपका, मतलब ये सॉरी एक मिनट के लिए, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया इसमें एक चीज घट जाएगी, छुटिया, वो होगा 0 से यही होगा मेरा 4a/m², बट ये नीचे वाला घट जाएगी, वो मेरा क्या y बराबर mx, इतनी घट जाएगी, मतलब y बराबर mx घटेगी। इसका मुझे भी इंटीग्रेशन फाइंड करना, इसका मैंने किया तो 16a का पावर 5/2 इंटू m का पावर डिवाइडेड बाय m पावर 4 आ गया ये। अब इसके बाद जो है मेरा y बराबर √4x, चलिए इसका वैल्यू आ गया। मैं इस इधर वाला का पार्ट करूंगा, ये वाला पार्ट ले लेता हूं। चलिए ये वाला आधा पार्ट आ गया, इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूं। अगर मैं इसको मिटा लिया तो यहां से मैं इसका अगर इंटीग्रेशन किया तो माइनस याद आएगा, m बाहर आ जाएगी, इसका x² दैट मींस अपॉन 2 x की जगह पे इसको करूंगा तो क्या आएगा 4a² बटा m पावर 4 माइनस ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में माइनस m अपॉन ये m का पावर 3 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के मेरा आ जाएगा। अच्छा ऊपर में रखते हैं 4a² m अपॉन 2 से ये 2 टाइम्स में कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे m का पावर 4 आ जाएगी। चलिए यहाँ तक मुझे मिल गई। अब यहाँ तक अगर मुझे मिल गई तो इसमें अगर मैं m का एलसीएम ले लिया जितना आगे ऊपर का कैलकुलेशन अगर करूंगा तो a का पावर 5/2 आ जाएगा, और a का पावर अगर 5/2 आ जाता है तो 4/m²। x का वैल्यू 0 से 4a/m², कहीं लग रहा है फिर मैंने मिस्टेक कर दी। ये आपका कर्व हो गया √2√a अच्छा ये आपका जो कर्व √x ना होगा, यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2√a इंटू √x ना आएगा, तो √x ना होगा, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन 3/2 हो जाएगा ना। क्या हो रहा है तो यहाँ पे 2/3 फिर होगा 2/3 हो जाएगा, और फिर ये तो आपका ठीक है गिला, तो 4/3 आ जाएगा। इसको ठीक से कर लेंगे, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। x की जगह पर अगर मैं इसको रखूंगा तो आपका क्या होगा ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका 4/3 इंटू ये इसमें रखेंगे तो a का पावर 3/2 और ये √a, तो a का स्क्वायर आराम से आ जाएगा। m² तो नीचे आना ही है, m का पावर 3 नीचे आएगा क्योंकि m² यहाँ पे रखेंगे तो m का पावर क्या होगा स्क्वायर का 3/2 कैंसिल तो m का पावर 3 हो जाएगा माइनस। अगर मैं इसको करूंगा तो ये आपका आएगा 4/4m मतलब 4a²/2, दैट मींस यहाँ पे डायरेक्ट में इसको अगर 2a² लिख दूं बटा m³ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अगर इसका एलसीएम करूंगा तो मुझे आएगी चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने सही कर दिया, कहीं अब थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूँ। 2√a ये आपका ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2√a 3/2 हुआ, तो 3/2 2/3 ठीक है 4/3, और ये आपका माइनस mx, तो mx हो गया, x की जगह पे रखेंगे तो x²/2 तो x² हो गया 4a²/m² और x² m/2 तो ये तो ठीक है। अब ये आपका माइनस 3 2 6 4, कुल मिलाकर के जो मेरा एरिया आ रहा था वो आपका आ गया थोड़ा सा 1 मिनट में आप लोग देख लेता हूं यहाँ पे 4am²। देखिए फिर मेरी गलती पे गलती होती है इसलिए आंसर नहीं मिल रही है। यहाँ पे 4a² का स्क्वायर ना हो जाएगा, इसका भी ना स्क्वायर होगा तो 16। अब 1 8, अब इसका अगर मैं कैलकुलेशन अगर करता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, ये 4 का स्क्वायर अगर मैं पुट किया तो 16 आ गया। 2 से मेरी कितने टाइम्स में कैंसिल होगी 8 टाइम्स में, याद है कि 8 टाइम्स में। अब मेरी 8 आ गई
और ये मेरा कितना है 4/3 है ऑलरेडी, तो 4/3 है और 8 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 8 3 24 होगी, 24 में से 4 अगर जाएगा तो 20 तो यहाँ पे 4/3 माइनस, अच्छा एक यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ, ध्यान देखेंगे यहाँ अगर मैं 4 रखूंगा तो इसका भी तो कुछ वैल्यू आएगा जो कि 2 का स्क्वायर। आप लोग वैल्यू करके पुट करके बनाया कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक में बार 4 अगर यहाँ पे पुट करते हो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा फिर उसका तो क्यूब भी तो होगा, एक यहाँ पे भी छूट गया था। अब हो गया 8a²/m³। देखिए कुछ है नहीं ज्यादा, आप लोग मतलब दिमाग ज्यादा खर्च इसमें करना नहीं कि क्या क्या करते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मेरा y बराबर पहला था गलती, यहाँ पे y का वैल्यू 2√x × √x था, 2√a × √x था ना, तो मैं यहाँ पे x लिख दिया भूल से। दूसरी बात ये चीज मैंने घटाना भूल गया, तो इसको तो घटाना ही था। चलिए ये मैंने किया, उसके बाद एक यहाँ पे कैलकुलेशन 4 जब पुट किया तो ये सारा वैल्यू निकाल दिया, लेकिन इसी को मैंने छोड़ दिया। तो आप लोग पुट करके बनाना कीजिए ताकि आप लोग से गलती नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 6 आप लोग समझ गए तो इसके बाद आप लोग का आता क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पेड़ में निकले थे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों का वो क्या है देखिएगा ध्यान से, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x²। तो आपका y यहाँ पे पहला कर्व है वो 4y = 3x² है, तो इसका अगर मैं लिखूंगा तो ये 3x²/4 आ जाएगी पहला कर्व। इसका जो होता है उसी तरह से आएगी, थोड़ा सा केवल ये क्या होता है फैल जाएगा ये वैल्यू, ये वो हो गया आपका y 3x²/4। उसके बाद जो है एंड द 2y 3x + 12, एक दूसरा कर्व है वो है आपको 2y 3x + 12। अब इसका मैं खींचूंगा, सबसे पहले अगर मैं इसका x का 0 लेता हूं तो y बराबर क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 तो y बराबर 6 होगा, 0 6 से पास करेगा। अगर मैं इसका वैल्यू 0 लेता हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा -4 होगा, तो यहाँ पे आपका -4 0 होता है। तो इसका ग्राफ मैं इस तरह से खींचूंगा तो इस तरह से ग्राफ जाएगी। चलिए इसके बाद है कि इसका इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया मेरा ये आ रहा है, यही ना आ रहा कॉमन रीजन, इसका अगर मैं निकालूंगा AOBCA, यहां से बोल सकता हूं आराम से। सबसे पहली बात तो यहां से मुझे एरिया जो निकालना है इनक्लोज यहां से निकालना, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये जाना जरूरी है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2y = 3x + 2, 12 अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y बराबर क्या होगा 6x + 24। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है यहाँ से क्या आ जाएगी, सो 3x² = 6x + 24। अगर मैं इसको किया तो 3x² - 6x - 24 = 0। आपने डिवाइडेड ओवर बोथ साइड बाय 3, we get x² - 2x - 8 = 0। इसको अगर मैं प्राइम फैक्टर मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो x - 4 + x + 2 = 0। सो x बराबर आपका क्या आएगा 4 आएगा, एक x बराबर -2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो ये आपका -2 वाला रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका एक x बराबर जो होगा ये आपका 4 वाला रिप्रेजेंट करेगा। y का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, बराबर जरूरत नहीं है। अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें अगर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर 4 12 12 24 बटे 2 12 हो जाएगा। और अगर इसमें मैं y का वैल्यू पुट करूंगा, x का वैल्यू पुट करूंगा तो 4 और ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा यही तो मेरा 12 होगा ना, और ये मेरा -2 है तो -2 अगर हम पुट करेंगे तो -6 और -6 12 -6 क्या होगा 6/2 दैट मींस 3। तो इस तरह से, लेकिन y का कोई जरूरत नहीं, केवल x से ही काम कर लेंगे। तो यहां से यहां तक तो हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7 नंबर था, 7 था ये क्वेश्चन नंबर 7 ही ना था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो एरिया ऑफ रीजन AO, इसके बाद BCA इज इक्वल टू जो होगा वो आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू
-2 से कहां तक गया, 4 तक गया। आपका ऊपर वाला कर्व जो है वो मेरा क्या है, y इक्वल टू 4x प्लस 3x प्लस 12/2, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 12/2 माइनस ये लोअर वाला जो मेरा कर्व है y इक्वल टू क्या है 3x² 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अपना कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आराम से निकाल लेंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेट इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन कहे तो हम बना लेते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा 3x² प्लस 12x/2 माइनस 3x2 दैट मींस x3/4 आ जाएगा ये, और ये आपका इस डब्बे में बंद होगा और ये x इक्वल टू -2 से कहां तक चले जाएगी 4 पुट करेंगे, -2 पुट करके घटा लेंगे, फिर आपका फाइनल आंसर दे देगा। चलिए ये भी आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करता फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन x/3 प्लस y/2 बराबर 1। तो सबसे पहला जो इलिप्स है वो आपका दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे x² प्लस 9 प्लस y² इक्वल टू 1। x का वैल्यू ज्यादा है जिसका मतलब वो क्या होगा x एक्सिस के पे थोड़ा सा ज्यादा वो फैलेगी, इस तरह से होगा। ये आपका इलिप्स का हो गया। आपका ये कोऑर्डिनेट जो हो गया वो आपका 3 0 होगी, ये आपका 0 2 होगी, और यहाँ पे फिर ये आपका लेफ्ट में -3 0 और डाउन में क्या होगा 0 -2। चलिए फिर कहता है एंड द लाइन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 है, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे पहला तो ये तरीका है कि x इंटरसेप्ट a है, एक तो 3 0 से पास करेगी, एक आपका 0 2 से पास करेगी। तो 3 0 ये है, 0 2 ये है, इसी 2 से पास कर रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें बोला है स्मॉलर रीजन, स्मॉलर रीजन मेरा कौन आएगा, ये आएगा। तो इसका एरिया पूछ रहा है, तो आराम से अगर मैं इसका नेमिंग कर लूं, इसका AOB और इसका नाम C, इसका नाम D ले लेंगे, तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ रीजन। एक नंबर है एरिया ऑफ रीजन ADBCA, ये D है आपका, इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन x इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग यहां पे लेकर सोच रहे हैं। x इक्वल टू कहां से कहां जा रहा है 0 से 3 लेंगे, और ये ऊपर वाला कर्व मेरा क्या होगा यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आएगा y² बराबर 1 माइनस x²/9। इसको मैं करूंगा तो 9 माइनस x²/9, फिर यहां पर इधर चले जाएगी तो 2/3 दैट मींस 2/3 इनटू रूट अंदर 9 माइनस x², और ऊपर वाला कर्व होगा माइनस। अगर मैं नीचे वाला कर्व बनूंगा तो ये मेरा क्या होगा, यहां से मैं y का वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर मैं बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सो y बराबर होगा 6 माइनस 2x/3। तो यहां पे होगा 6 माइनस 2x/3 विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन बनाऊंगा तो ये क्या होगा 2/3 इंटू इसका कराऊंगा तो इंटीग्रेशन तो मेरा क्या होगा x इंटू अंदर रूट a² माइनस x²/2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आपका 2/3 पूरी में मल्टीप्लाई है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a²/4 a²/2, तो a² में क्या है 9/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कहां से कहां है 0 से 3 है तो 0 से हम लोग 3 ले लेंगे। फिर नेक्स्ट माइनस वाला टर्म लेंगे, तो माइनस वाला टर्म का आपको क्या इसी में इसको इंक्लूड कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी में इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। इसको मैं मिटा लूं, चलिए इसको मिटा लिया और इसी में इसको भी इंक्लूड कर लिया माइनस। इसका करूंगा तो 6x माइनस x²/3, और ये मेरा कहां से कहां तक जाएगी 0 से 3। या इसका इंटीग्रेशन लिखिए तो ये 6x माइनस 2x²/2 2 कैंसिल x²/3 का 3 0 से 3। अब इसमें लिमिट में केवल पुट करना है, फाइनली आंसर हम लोग को गेट करना है। अगर कहे तो मैं पुट करता हूं, अगर देखिए यहां पे पुट करेंगे 3 तो इसकी कहानी खत्म। इसकी कहानी की बात है तो 2 खत्म, 3 से 3 टाइम्स में इसका π/2 आ जाएगा तो आ जाएगा 3π/2। यहां से तक में ये क्लियर हो गया। अब इसमें मैं अगर 3 पुट किया तो 6 3 क्या होगा 18 और 3 का स्क्वायर 9, तो 18 में से 9 गया तो 9/3 दैट मींस 6 3 18 में से 9 गया तो 9/3 दैट मींस 3, और इसके बाद 0 पुट करेंगे तो सारा का सारा 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 3 कॉमन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन में ज्यादा है नहीं डिफिकल्टी, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपका बच्चा वाला पूछता है। बस क्या होता है कि कहीं कहीं कर्म में कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से कभी कभी गलती हो जाती है, वरना आपका क्वेश्चन जो है उतना डिफिकल्ट आपका इसमें नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम लोग। 9 नंबर में अगर चलेगा तो कहता फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका पहला इलिप्स का पोर्शन है वो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पहला था ना वही क्वेश्चन है, केवल बस यहाँ a b के फॉर्म में दे दिया। अगर मेरा ये एक इलिप्स है, ये मेरा a0 होगा तो ये मेरा 0b होगा, ये मेरा माइनस a0 होगा, ये मेरा 0 माइनस b होगा। अब यहाँ पे कहा कि एक आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x अपॉन a अपॉन y अपॉन b बराबर 1, तो याद रखना इस बात को, x अपॉन a और y अपॉन b बराबर 1 के फॉर्म में कोई इक्वेशन रहेगा तो यह a0 और ये 0b से पास करेगा लाइन, तो a0 0b ये डेफिनेटली रूप से इस तरह से होगा। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो सेम कहानी वही है जो मैंने अभी पीछे भी तुरंत बताया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो बता सकता हूं यहां से एरिया ऑफ रीजन ABCDA इज इक्वल टू जो होगा वो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से, यहां से अगर मैं y का, ये मेरा इलिप्स जो है वो क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताऊं तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहां से ये दोनों के अलग से अगर मैं निकालूं तो इसका मैं y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, b अपॉन a इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू माइनस, एक तो यह आएगी और ये दूसरा लाइन यह आएगी। अगर मैं इसमें दोनों तरफ ab से मल्टीप्लाई कर दिया तो bx प्लस ay इज इक्वल टू मेरा ab हो जाएगा। यहां से y का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो y मिलेगी ab माइनस bx अपॉन a आ जाएगी। तो यहां से y का वैल्यू मेरा क्या आ गया, ab माइनस bx अपॉन a विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से है, आपका क्लियर हो गया। अब ये सारा मैं मिटा लेता हूं, ये सारा जो मेरा कैलकुलेशन है इस चीज को आप जरूर से जरूर साइड में करने का कोशिश करें। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरा b अपॉन a इनटू अंडर रूट इनटू, ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसका मैं अगर करूंगा तो x इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, फिर आपका प्लस b अपॉन a तो मेरा आएगा ही क्योंकि पूरे में मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू, अगर मैं इसका करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगी। फिर इसका मैं अगर करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, abx माइनस abx और माइनस इसका करूंगा तो bx स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन ये मेरा a आएगी, कहां से कहां होगा, 0 से a होगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व किया, ये 0 इसमें अगर मैं पुट किया तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, ये a से a टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, ab अपॉन 2 इनटू ये मेरा पाई अपॉन 2 आ जाएगी, यहां कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें अगर मैं पुट कराता है ab स्क्वायर, ये अगर पुट किया तो a स्क्वायर भी और माइनस a स्क्वायर भी माइनस अगर इसमें पुट किया तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन a हो गया। ये 2 इसके साथ इंक्लूड होगा कि फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो 2 टू द 4 आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा पाई ab अपॉन 4, पाई ab अपॉन 4 यहाँ पे आ जाएगी। ये अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगी 2ab, यहाँ पे ऐसे भी क्लियर है a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर a स्क्वायर b अपॉन 2, ab स्क्वायर b अपॉन 2 आ जाएगी, तो a कैंसिल ab अपॉन 2 आ जाएगी, तो माइनस ab अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसमें पूरा मैं कॉमन ले लिया ab अपॉन 2 तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, पाई अपॉन 2 माइनस 1, इस तरह से ये मेरा क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे पाई अपॉन ab अपॉन 4 कॉमन लेते हैं या आप ऐसा करेंगे, अगर ab अपॉन 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा पाई माइनस 2, इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस में जो है ना वो मैंने रूप से बस रीजन में ही आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन इजीली बनते रहेंगे। चलिए ये अगर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, अब हम लोग चलते 9 हो गया, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y। तो सबसे पहले 10 में है कि x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो उसका जो होगा आपका रीजन का वो आपका ग्राफ जो होगी इस तरह से आपका होगा, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ये होगा। फिर इसमें बोला है
y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो पहले तो आपका एक ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा y बराबर एक्स प्लस 2। तो y बराबर एक्स प्लस 2 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो x का वैल्यू अगर 0 लूंगा तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 2 आएगी। तो एक तो पॉइंट यहां से गुजरेगी, अगर इसका मैं 0 ले तो -2, एक आपका यहां से गुजरेगी। उसके बाद अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ किया तो ये इस तरह से जाती हुई रहेगी। चलिए अगर मैं इसका अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का जो रीजन जो बाउंडेड है और उसके बाद बोला है एंड द एक्स एक्सिस। सबसे पहले याद रखेंगे क्या क्या बोला है, इस एक्स एक्सिस इस ये वाला लाइन और इस वाले की लाइन के द्वारा जो एरिया बनता वो बनता। तो यहाँ पर कौन सा रीजन बना, ये यही ना रीजन बना। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स इक्वल टू y, द लाइन y बराबर x प्लस 2, जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो -2 से पास किया और 0 से पास कर दिया। ये आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जहां जहां इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट चाहिए मुझे। अब यहां से क्लियर है कि यहां से x स्क्वायर बराबर x प्लस 2 होगा, क्यों होगा सेम, क्योंकि y सेम है, इधर भी सेम होगा। अब यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 बराबर 0। सो वी गेट x बराबर 2 एंड x बराबर माइनस 1। व्हेन x बराबर 2 वी गेट y बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो y का वैल्यू 4 होगा। अगर मैं x का वैल्यू -1 लेता हूं तो यहां पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट निकल गए। अब यहां से यहां तक मेरी लिमिट वेरी करेगी, तो यहां से तो क्लियर है। सो एरिया ऑफ, अगर इस रीजन का नाम है ए ओ बी सी ए रखूं, एरिया ऑफ ए ओ बी सी ए इज इक्वल टू जो होगा वो इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू -1 से कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, -1 से 2 तक। और y का वैल्यू पहला जो कर्व है वो x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस x का पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 से 2। अगर मैं इसमें 2 पुट किया 2 2 जा 4, 4 अपॉन 2 दैट मींस 6 माइनस 8 अपॉन 3 दैट मींस 10 अपॉन 3 हो जाएगा। 2 2 4 आपका हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 2 6 और यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 और 3 और ये आपका हो गया कितना, 2 का स्क्वायर 4 2 2 4 और ये आपका हो गया 6, तो 18 में से 8 ले तो 10 अपॉन 3। ठीक है, अगर इसमें मैं -1 पुट किया तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 और प्लस 2 सॉरी -2 और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा कितना 5 अपॉन 6 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 12 और 5 माइनस 7 अपॉन 6 ये आ जाएगी। तो माइनस 7 अपॉन 6 अगर मैं इसको रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6 ये आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 27 अपॉन 6 ये आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से आपका इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 27 अपॉन, कहीं मिस्टेक फिर मैंने कर दिया, ध्यान से देखेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस तीन 2 5 बटे 6 माइनस 2 6 3 12 और 5 में से 12 की तो माइनस 7 बटे 6 और फिर ये माइनस 4 2 6 18 और 8 के 10 अपॉन 3 प्लस अगर -1 पुट कर दिया तो -1 यहाँ हाफ हो जाएगी, -2 होगी, फिर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 होगी, 3 2 6 दैट मींस 5 अपॉन 6 -2 -12 प्लस। अच्छा इसमें कहीं हो सकता है मिस्टेक, आप लोग कर लेंगे। चलिए आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे ठीक, वैल्यू पुट करके ये सब क्या उसमें कोई मैंने रखा है। देखिए तो x -1 से 2 चले गया, आराम से मैंने x -1 से 2 ले लिया और उसके बाद क्या किया, इसका x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 2 का 2x और माइनस x स्क्वायर का माइनस x क्यूब अपॉन 3 -1 से 2 हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। और आपका ये जो रीजन है आपका इस रीजन और इस रीजन जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इस रीजन को सब्ट्रैक्ट किया तब तो मुझे ये आया, तो दोनों रीजन के बीच का जो एरिया मुझे निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है वो देखेंगे। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, सॉरी 10 था। अब हम लोग चलते हैं 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले 17 नंबर का कर्व बनाना थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। चलिए इसमें 4 केसेस हैं, आप चारों केस को अगर समझ लेंगे तो फिर आपका
कहने का मतलब डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे तो आगे क्लियर होगा। देखिए ये एक्स में मॉड में है तो थर्ड केस आते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में एक्स प्लस ये आपका मॉड वाई, माने एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो आराम से भी एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो तो ये एक्स माइनस वाई बराबर 1 आएगी। अगर एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो तो ये आ जाएगी। अगर दोनों का दोनों नेगेटिव हो तो ये आपका आ जाएगी। तो इस चारों का मुझे कर्व का पहले खींचना होगा। तो एक्स प्लस 1 बराबर 1 का अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये 0 1 और 1 0 से पास करेगी। इसका मतलब मेरा 0 1 यहाँ पे कहीं होगी और 1 0 मेरा यहाँ पे कहीं होगा। इस 0 से इससे मेरा ये पास कर जाएगा। अगर मैं x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ खींचूंगा, x के बराबर 0 लूंगा तो y का वैल्यू -1 होगा, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू मेरा -1 आ जाएगा। यहाँ पर होगा 0 -1। अगर मैं y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 1 होगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर मैं 1 लिया तो y का वैल्यू मेरा क्या हो गया 0 हो गया। तो एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका तो ग्राफ आराम से यहाँ हो जाएगी। फिर मैं -x प्लस y का वैल्यू लिया, तो अगर मैं y का वैल्यू 0 लूंगा तो x का वैल्यू -1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं मेरा -1 होगा और ये 0 होगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो इसका ग्राफ आराम से हो जाएगा और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा जस्ट इसके पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसका पहले ग्राफ खींच लिया। अब बात आती है इसका एरिया निकालना। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर जैसा बन गया है। मेरा तो डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना, बट आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका स्क्वायर है। ठीक, अब आपको ये भी विश्वास नहीं ये स्क्वायर है कि नहीं, तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा एक बात और मैं भूल गया, ये आपका ग्राफ किसका था, ये इक्वेशन लिखना मत बोले। x प्लस 1 बराबर x प्लस वाई बराबर 1। ये जो आपका कर्व था वो -x प्लस वाई बराबर क्या था, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू y का वैल्यू x माइनस वाई बराबर जो था आपका 1 था, इसका था ये आपका -x माइनस वाई बराबर 1 था और ये आपका x माइनस x प्लस वाई बराबर 1 था। ठीक, अब देखिए तो इस तरह से मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अब ये दोनों ये इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाले, तो इसका स्लोप क्या होगा -x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट क्या है -1 और इसका भी देखिए स्लोप एक दूसरे के पैरेलल है और इन दोनों को देखेंगे स्लोप का प्रोडक्ट करके, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा x कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट, दैट मींस कितना आ गया -1 अपन +1 आ गया। इसका भी देखिए तो आपका क्यों वही आ जाएगा -x कोएफिशिएंट अपन y कोएफिशिएंट। ये आपका पॉजिटिव आता था, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, दोनों को मिलाकर के -1 आ रहा। इसका मतलब डेफिनेटली दोनों 90 डिग्री पर और ये दोनों पैरेलल भी, ये दोनों पैरेलल भी है, तो ये आपका डेफिनेटली रूप से एक स्क्वायर को फॉर्म करेगा। तो आराम से मैं कह सकता हूं अगर मैं इसका नाम ABCD लूं तो इसका एरिया का 4 टाइम्स जो होगा इस पूरे स्क्वायर का एरिया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रिंगल AOD दैट विल बी 4 इंटू, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आराम से देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का जो आपका डायगोनल है कितना है 2 यूनिट है, 2 यूनिट है तो आपका कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी √2 टाइम्स साइड, दैट विल बी √2 इंटू a इक्वल टू 2, दैट विल बी a इक्वल टू √2 आ जाएगा। आराम से इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। बट ये मेथड आप लोग यहाँ पे मत अप्लाई करें। आप अगर ऑब्जेक्टिव में देखिए ये IIT में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन अगर बच्चे इसी को बाय प्रोसीजर बनाने का कोशिश करेगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक टाइम लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन से वो ऐसा बनाएंगे कि देखेंगे इंटीग्रेशन से बनाएगा तो लंबा बनेगा, लेकिन जो मैं आपको ज्योमेट्री के हेल्प से बताया तो तुरंत हो सकता था आराम से। चलिए तो ये आपका हो गया 4 टाइम्स एरिया ऑफ AOD। अगर मैं एरिया ऑफ AOD निकाला तो ये क्या आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से 1 और आपका जो रीजन है वो मेरा क्या है y बराबर 1 - x आ गया 1 - x। तो यहां से मैं 4 टाइम्स इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो x - x स्क्वायर अपॉन 2 कहने में कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 हो जाएगी। 1 पुट किया तो 4 टाइम्स 1 अपॉन 2 कहने में भी कोई दिक्कत नहीं, दैट विल बी 2 इंटू स्क्वायर। तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 17 बन गया। बस इसका डायग्राम में जितना डिफिकल्टी थी बट अदरवाइज जो बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर। चलिए 17 कहां चले गए मैं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 11 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका एरिया जो है ये y x स्क्वायर है, तो इसके ऊपर वाला होगा ये तो क्लियर है क्योंकि कह रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का रास्ता ये है और इसके ऊपर वाला इसके इंटीरियर का पोर्शन है इसकी बात कर रही है। फिर बोल रहा है y बराबर mod x। अगर मैं y बराबर mod x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए चली जाएगी। तो बोल रहा है कि इस दोनों के बीच में फाइंड द एरिया, तो ये दोनों जो एरिया है इसका एरिया पूछ रहा है।
तो आराम से अगर मैं ए बी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम अगर मैं आर, इसका नाम एस, इसका नाम अगर मैं टी ले लिया तो बोल सकता हूं एरिया ऑफ सैडन रीजन। आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ सैडन रीजन विल बी इंटीग्रेशन। यहां पर देखिए एक बात और है कि ये दोनों रीजन सेम होगा। फिगर में हम लोग को पता नहीं चल रहा क्योंकि हम लोग रफ स्केच कर रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों रीजन सेम होगा। तो इस केस में मैं डबल 2 से कर सकता हूँ, x बराबर 0 से लेकर के कहां तक। अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसकी बात है। तो ये मेरा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये मेरा क्या है, y बराबर मॉड x, इसकी ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे y बराबर x, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, अगर मैं एक्स कॉमन ले तो एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 1 आ रही है। इस केस में ये कोऑर्डिनेट आपका अगर 0 0 होती है तो ये ऑटोमेटिक आपका 1 1 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू 0 से 1 लाइक कर रही है, उस केस में मेरा क्या होगा, कर्व y इक्वल टू x और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगी। दैट मींस x माइनस x स्क्वायर, इसी का डबल। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 2 into x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3, 0 से 1। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दिया तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, फाइनली इट गिव्स मी 1 अपॉन 6 into 2, दैट विल बी 1 अपॉन 3 यूनिट का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका इस सैडन रीजन का भी जो होगा वो क्या हुआ, एरिया निकल गया। तो क्वेश्चंस में देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप देखिए क्वेश्चंस को आप देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि फिगर्स किस तरह से दिया। तो ज्योमेट्रिकल शेप अगर आप उसको ड्रॉ कर लेते हैं, रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, रिमेन्स उसमें कुछ रहती नहीं है, खास करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी रहता है। चलिए अब हम लोग इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 के बाद 12 नंबर के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर 2 0 4 5 8 6 3। तो सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि इसका फिगर किस तरह से बन रही है, तभी आइडिया मिलेगा। तो आपका पहला 2 0, अगर मैं 1 यहां लेता हूं 2 यहां लेता हूं तो यहां पर 2 0 ये आ जाएगी। दूसरी बात है 4 5, अगर मैं 3 यहां लिया 4 यहां लिया तो 4 5 क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके बराबर तो डेफिनेटली चले जाएगी आराम से। तो ये मेरा होगा 4 5, ये मेरा 2 0 हो गया, ये मेरा 4 5। दूसरी बात, तीसरी बात मेरा ये है 6 3, अगर मैं 6 लिया तो ये 5 वो, ये 6 लिया तो 3 मेरा यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इस तरह का ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है कि ये मेरा 2 0 हो गया, ये मेरा 4 5 हो गया, ये मेरा 6 3 हो गया। अब इसका एरिया पूछ रहा है, इसका अगर नाम मैं एबीसी दे दूं और यहां से एबीसी होके देखिए डेफिनेटली रूप से अगर मैं स्ट्रिप की बात करूंगा तो ये स्ट्रिप इस तरह से मेरा वैरी करेगा, 2 पॉइंट है। अब यहां से कहूं आराम से आप लोग बना लेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर कितना 30। तो अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 2 to 4, 2 से 4 तक जाएगी और ऊपर वाला कर्व ये है आपका, जो कि इसका इक्वेशन जानना जरूरी है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे, नीचे में निकाल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, फटाफट लिखेंगे y माइनस ये x1 y1 ये x2 y2। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी एक बार एक जगह पे मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। y1 मेरा कितना है 0 माइनस y2 मेरा माइनस 5 हो गया, अपन x1 माइनस x2, x2 मेरा कितना है 2 माइनस 4 इंटू x माइनस x1। यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगी 5/2 इंटू x माइनस 2। यहां से मेरा y का वैल्यू 5/2 इंटू x माइनस 2, तो आराम से हम लोग लिख लेते हैं, ये मेरा है 5/2 इंटू x माइनस 2। दूसरी बात है ये, अगर मैं इक्वेशन ऑफ बीसी निकालने को चला तो इक्वेशन ऑफ बीसी इसको मैं मिटा लेता हूं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ बीसी जो मेरा होगा, अब इसको मिटा लिया। चलिए इक्वेशन ऑफ बीसी हम लोग निकालते हैं यहां पर। अब इक्वेशन ऑफ बीसी अगर मैं निकालूं तो यहां पे क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ बीसी ये आप क्वेश्चन में ही बना लेंगे, ये आपको इक्वेशन ऑफ बीसी, इसको x1 y1 माने, इसको आप x2 y2 माने। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपन x2 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये आपका कितना आएगा 2 अपॉन माइनस 2, दैट मींस माइनस यहां माइनस 5 बदल तो प्लस, और ये आपका माइनस 1 है क्योंकि 5 में से 3 गया 2, और ये आपका माइनस 2 माइनस 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 दैट विल बी क्या होगा माइनस एक्स प्लस 9। तो आराम से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y बराबर माइनस एक्स प्लस 9, ये आपको y बराबर है। अब अगर मैं AC का इक्वेशन निकालूं तो यहां से बोल सकता हूं, अब देखिए इसको मैं मिटा लेता हूं पहले, ये आपने लिख दिया, इसको भी याद रखिए y माइनस एक्स प्लस 9 आ गया। अब इसके बाद BC के बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ AC की तरफ। इक्वेशन ऑफ AC जो होगा, अगर x2 y1 इसको और x2 y2 इसको मानेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 दैट मींस 0 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस x2 दैट मींस 2 माइनस 6 इनटू x माइनस x1 दैट मींस 2। अब यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 2 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 4 दैट मींस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इनटू x माइनस 2। ये मेरा इसका इक्वेशन हो जाएगा, क्या होगा y बराबर यही आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को नाम लिया P तो यहां से बोल सकता हूं, एक लाइन में इसको और भी बढ़ा देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस PBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC दैट गिव्स फाइनली इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 2 से 4 तक चले जाएंगे। और ये रीजन जो मेरा वो क्या है 5/2 इंटू एक्स माइनस 2 में से अपर वाला रीजन ये है माइनस लोअर वाला मेरा रीजन ये है जो किसके इक्वेशन है y बराबर 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन प्लस आपका सेकंड रीजन है y बराबर माइनस एक्स प्लस 9। तो x का वैल्यू कहां से कहां वैरी करेगी 4 to 6 डाला ही है, और ये आपका माइनस एक्स प्लस 9 अपर कर्व है, नीचे वाला जो लाइन है दैट मींस कर्व जो है वो आपका क्या है y बराबर 3/4 इंटू एक्स माइनस 2 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप लोग क्या करें कि इसको कैलकुलेट कर ले आराम से, आपका कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चंस में जितना भी था। तो क्वेश्चंस में देखिए ये क्वेश्चंस आप मान लीजिए कंपटीशन में पूछ, तो क्या जरूरी थोड़े है हम लोगों को कि वहां पे हमसे देखने थोड़े आएगा कि हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से बना रहे हैं या सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बना रहे हैं या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो इस तरह से, तो आराम से आप क्या करें एरिया का फॉर्मूला जो है तो उसको बैठा दे, आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, इंटीग्रेशन तो कीजिए, इतना तो जरूर सीखे होंगे अभी तक में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस। तो 14 नंबर में आपका पहले नंबर तो लाइंस दे दिया, तो हम लोग पहले उस लाइंस का क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे है आपका पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, पहला क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। बच्चे की तरह हम लोग ग्राफ नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका 0 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आपका 2 0 आ जाएगा, ये आपका 2 0 लेने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मैं आपको क्लियर, पहला ग्राफ जो होगी वो इस तरह से जाएगी, ये तो आपका क्लियर हो गया, जो कि जिसका इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलिए दूसरा आपका है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। 3x माइनस 2y इक्वल टू अगर 6 दिया हुआ तो अगर मैं x का वैल्यू 0 दूंगा तो y का वैल्यू क्या होगा -3। आराम से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 0 -3, x का वैल्यू आपने 0 लिया तो y का वैल्यू -3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और -3। आराम से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं होगा 0 और -3। अगर मैं y का वैल्यू 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो 2 0। इसका मतलब ये तो कर्व यहाँ से पास करेगी ही करेगी। थर्ड में है आपका x माइनस 3y इक्वल टू -5, ये थर्ड पार्ट है। अगर मैं x का वैल्यू 0 लूंगा तो y का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 5/3, तो 5/3 दैट मींस 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, y इक्वल टू 5/3 व्हेन x बराबर 0, तो 0 और 5/3, तो ये आपका 5/3 यहां से कहीं आसपास से गुजरी, 0 और 5/3। दूसरा जो है आपका वो है, अच्छा इसी में दूसरा पॉइंट लेंगे, अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा, -5 होगा। x का वैल्यू अगर -5 हम कहीं ले लिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिया x का वैल्यू इधर कहीं, x का वैल्यू मान लिया -5 लिया तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका ये जो अगर लाइन वो इस तरह से पास करेगी यहाँ से, थोड़ा लाइन सीधा नहीं खींचा जाएगा, तुम ध्यान से देख लेंगे, खींच दिए। अब जो है आपको बोल रहा है इसमें यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस। अब इस लाइंस के द्वारा, हाँ तो गाइस इस क्वेश्चंस में आपका 14 नंबर क्वेश्चंस में बोल रहा था ये
यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस। तो यहाँ पे ये जो आपका रीजन है कहने का मतलब एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जिसका मैंने यहाँ पे क्या किया ग्राफ ड्रॉ कर लिया। x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y का वैल्यू 4 मिला, 0 4 यहाँ लिया। अगर मैं y का वैल्यू 0 लेता तो x का वैल्यू 2 मिला, जो कि यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया 2 0। ये मेरी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। फिर मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर किया, यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अगर मैं इसमें x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू -3 लिया तो y का वैल्यू मेरा -3 होगी। तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि एक तो ये जाएगी 0 -3 से, तो 0 -3 लिया। फिर मैं क्या किया यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मैं y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2 आ गया, तो एक 2 0 से आ गया। तो ये मेरा इसका इक्वेशन हो गया, ये तो आप लोग जान गए। अब इसके बाद इसकी बात करता हूँ तो इसका जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है वो आपका है x - 3y = -5। ये चीज तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इसका हो गया x - 3y = 5। अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया तो आपका इक्वेशन जो है क्या है x - 3y = -5 है। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू मेरा 5/3 हो गया। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 तो 5/3 यहाँ पे आसपास में होगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू -5 होगा। तो इस तरह से ये आपका लाइन आ गया। तो तीनों लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोगों को यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस। ध्यान से देखना है, ये बोल रहा है इस लाइंस के द्वारा बाउंडेड रीजन का एरिया मुझे निकालना है। तो जब इस लाइंस के द्वारा बाउंडेड रीजन का मुझे एरिया फाइंड करनी है तो यहाँ पे डेफिनेटली रूप से हम लोग क्या सोचेंगे कि जो लाइंस है इसके द्वारा कौन सा रीजन बाउंडेड हुआ, इस तीनों लाइंस के हेल्प से। तो आप अगर गौर करें तो ये रीजन आपका बाउंड हुआ है। अगर मैं इसका नाम ABC रख लूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये मैंने इस रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद जो इसमें पॉइंट्स है कि मुझे अगर मैं लिमिट की बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इस होल मतलब रीजन ABC का एरिया निकलेगी। इस केस में मुझे लिमिट्स को यूज करना पड़ेगा, और लिमिट्स कहां से मैं कहां तक यूज करूंगा इट डिपेंड्स अपॉन ओनली दैट पॉइंट ACB। तो भाई सबसे पहले A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। चलिए तो A क्या, A इज द coordinate of A will be solution of straight line 2x plus y = 4 and x - 3y = -5। अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x और y जो निकलेगी वही पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपका लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ A will be solution of 2x plus y = 4 and x - 3y = -5। अगर मैं इसमें करूं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं इसका और इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख लूं तो -6y = -10 होगी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये आपका ये दोनों खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 7y = 14, सो y = आ जाएगा आपका 2। अगर y = 2 होता है तो ऊपर वाला इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है 2x + y = 4, अगर इसमें मैं y का वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी। इसका मतलब यह जो पॉइंट है आपका कितना है 1 और 2 है। पहला तो मुझे पॉइंट मिल गया, A का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 और 2 होगा, मतलब ये 1 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हम लोग चलते हैं कि अगर मैं x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आपका आता था -3 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2। तो अच्छा, और देख रहे हैं एक चीज और भी बहुत ही मजेदार बात यह है कि स्ट्रेट लाइन 2x + y एंड 3x - 2y, दैट मींस ये जो मेरा 2x + y ये मेरा लाइनिंग है और ये आपका 3x - 2y = 6 ये मेरी लाइनिंग है। दोनों एक दूसरे को 2 0 पे इंटरसेक्ट करता, तो इसका तो कोऑर्डिनेट मुझे मालूम चल गया। अब आती है B का, तो B पॉइंट को अगर मैं देखूंगा तो ये आपका x - 3y = -5 और 3x - 2y = 6 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम दोनों को फिर सॉल्व करेंगे तो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ B मिल जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ B विल बी सॉल्यूशन ऑफ, अगर मैं इसे यहां से रिमूव कर लूं तो मुझे क्या मिलेगी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 3y = -5 और मेरा जो सेकंड है वो मेरा कौन सा है, ये मेरा ये इक्वेशन है 3x - 2y = 6। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा इसमें तो 3x - 9 = क्या होगा -15। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और एक ही इक्वेशन ले लिया 3x - 2y = 6 यहां से मिला। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया
तो मुझे ये कैंसिल हो जाएगी, ये मेरा -7y इक्वल टू मेरा क्या होगा -21, माइनस माइनस कैंसिल, सो y विल बी 3। अगर मुझे y का वैल्यू 3 मिला तो यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं, सिंस वी नो दैट x - 3y, x - 3y is equal to -5, that implies that x - 3 into 3 will be -5, so x is equal to आ जाएगी 4। तो मेरा ये जो पॉइंट है आपका, ये b का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 और 3, तो मुझे b का भी कोऑर्डिनेट निकल गया जो कि होगा 4 और 3। चलिए इतना करने के बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एबीसी। चलिए अब मैं इसको मिटा लेता हूं। अब इसके बाद का जो पॉइंट्स है उसको मैं लिखता हूं, देखिए क्या है, देखिए अब इस रीजन पे अगर आप गौर करें, अगर मैं इस पॉइंट सी पर एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल में ड्रॉ कर लूं तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा x बराबर 2 का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में कंसीडर करूं तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रिप, एक स्ट्रिप इस तरह का काम कर रहा है, एक स्ट्रिप यहाँ पे काम कर रहा है, दो स्ट्रिप काम करेगा, क्योंकि पहला स्ट्रिप में इस कहने का मतलब अगर मैं इसको रीजन 1 मानू, रीजन 2 मानू, तो रीजन 1 में अगर मैं स्ट्रिप लेता हूं तो इसका इनिशियल पॉइंट जो होगा मेरा वो 2x + y = 4 पे, टर्मिनल पॉइंट x - 3y = -5 पे लाई करती है। और ये दूसरा रीजन जो होता है इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 3x - 2y = 6 पे, और टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो x - 3y = -5 पे लाई करता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि रीजन 1 और रीजन 2 में जो है वो इनिशियल पॉइंट ही चेंज करती है। दैट मींस डेफिनेटली रूप से हम लोग को स्ट्रिप चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में यहाँ पे रीजन 1 और रीजन 2 बोल दिया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ रीजन एबीसी इज इक्वल टू जो होगा वो एरिया ऑफ रीजन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम अगर मैं पी ले लेता हूं तो यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ रीजन APCA प्लस एरिया ऑफ रीजन PBCP इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन। अगर मैं APCA निकाला तो यहां से आ जाएगी x इक्वल टू 0 से 2 तक जाएगी, और ये अपर वाला मेरा जो मेरा लाइनिंग है कर्व है वो है मेरा क्या y इक्वल टू x + 5/3, तो यहां से आ जाएगा x + 5/3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ये हो गया अपर वाला, और माइनस लोअर वाला की बात करूंगा तो y का वैल्यू 4 - 2x आराम से लिख सकते हैं, तो 4 - 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस मैं रीजन 2 के तरफ पीबीसीपी में चलूं तो इसमें कर सकता हूं कि लिमिट्स 2 से 4 तक जाएगी, यहां तक जा रही है, तो यहां पे इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 2 से 4 तक अपर वाला जो मेरा है वो y बराबर मेरा क्या है x + 5/3 माइनस लोअर वाला जो मेरा रीजन है वो मेरा ये है जो कि है आपका क्या, ये जो कि y बराबर मेरा क्या होगा 3x - 6/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यह जो आपका रीजन एबीसी का एरिया था उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे इंटीग्रल को कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद ये आपका कंप्लीट आंसर दे देगी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल को मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से एक बार आप चाहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट विल बी x इक्वल टू 0 से 2, अगर मैं इसका एलसीएम लिया तो -12 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस x 7x -12 प्लस 5 -7/3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस यहां पे देखिए 2 से 4 है, इसको अगर मैं 2 से 4 लूंगा इसको मैं क्या कर सकता हूं 2x प्लस 10 माइनस 9x 2x माइनस 9x क्या हो जाएगा -7x प्लस यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे आपका 6 3 क्या होगा 18 और 10 क्या आ जाएगा 18 और 10 28 होगा, और डिवीजन में मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर से एक बार कैलकुलेशन हो सकता है, मिस्टेक तो आप लोग कर लीजिए सही इतना तो आप लोग को आराम से करना आता होगा। देखिए 2x प्लस 10 और 9x, तो 9x हो गया आपका -7x, और माइनस माइनस प्लस 6 3 18 और 5 2 8 5 2 10 होगा, 10 और 18 आपका 28 हो गया, और उसके बाद ये आपका -7x प्लस 28। यहां तक आप लोगों ने कर, अब इसका आप इंटीग्रल बनाएंगे तो क्या आएगा 7x² माइनस 7x/3 फ्रॉम 0 से 2 प्लस
इसमें भी उसी तरह से करेंगे तो -7x² प्लस 28x/6 फ्रॉम 2 to 4, और इसको आप लोग फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह से आपका इसका फाइनल आंसर मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोग समझ गए किस तरह से सॉल्व करना। चलिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बना ले तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, बस रीजन को सिलेक्ट करना है। ध्यानपूर्वक हम लोग अगर पैसेंस के साथ रीजन को सिलेक्ट कर लेते तो रिमेंस जो चीज होती है क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। 15 नंबर भी अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। वो बोल रहा है पहला रीजन y² इज लेस देन और इक्वल टू 4x। अगर मैं इसका रीजन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से आप लोग देखेंगे y² इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 4x। अगर y² इक्वल टू 4x का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब ये बोल रहा है ये मेरा कौन सा रास्ता बता सकते हैं, y² इक्वल टू 4x का रास्ता है। मतलब उसका जो कर्व का पथ जो है वो y² इक्वल टू 4x रिप्रेजेंट करती है। इसका इससे छोटे की बात मैं अगर करूंगा तो ये इधर वाला पोर्शन आ जाएगा, इससे बड़ा बात करूंगा तो इसके अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा। चलिए एंड 4x² प्लस 4y² इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो आपका दूसरा जो कर्व है वो है आपका 4x² प्लस 4y² इज लेस देन और इक्वल टू 9। दैट इंप्लाइज दैट x² प्लस y² इज लेस देन और इक्वल टू 9/4। क्या हो जाएगा 9/4। ये आपका हो गया 9/4। ये जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करेगी, डेफिनेटली रूप से आप कहेंगे ये जो x² प्लस y² इज लेस देन और इक्वल टू 94 है, 9/4 है। ये 9/4 क्या है, ये रेडियस कॉल करेगा। दैट मींस इस तरह का है ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूं ये इट इज सर्किल हैविंग रेडियस 9/4 एंड सेंटर 0 0। तो इसका मतलब यहां से एक आपकी सर्किल गुजरेगी जिसकी सेंटर आपका 0 0 होगा। अब ये दोनों का y² इज इक्वल टू 4x एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 इंटरसेक्ट ईच अदर दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट। अगर मैं इसका नाम ए बी रख दिया तो मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। सिंस वी नो दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 दैट इंप्लाइज दैट आपका y² इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे 4x। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं x² प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4 दैट इंप्लाइज दैट 4x² प्लस 16x is equal to 9. That implies that 4x² plus 16x minus 9 is equal to 0. अगर मैं इसको सॉल्व किया तो 9 4 आपका कितना हो जाएगा 36। अब ये 36 हो गया, इसको आप अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो आपका इस तरह से ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। फिर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x कॉमन लेंगे, बचेगी आपका 2x प्लस 9 -1 अगर कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज दैट 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से अगर आप मैं लूंगा तो x का वैल्यू -9/2 और x का वैल्यू हाफ। एक आपका x का वैल्यू आता है हाफ और दूसरा होता है x का वैल्यू -9/2। तो आप यहां से देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू हाफ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है। तो हाफ पर आपका एक x का वैल्यू अगर मैं हाफ लेता हूं तो आपका x इक्वल टू -9/2 की बात कर रहा तो x का वैल्यू नेगेटिव तो जा ही नहीं रहा, तो ओनली x बराबर हाफ पे ये पॉसिबल है। अगर मैं x इक्वल टू हाफ लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y² बराबर आपका 4 टाइम्स x है, 4 टाइम्स 1/2 हो जाएगी और आपका ये जो आएगी कितना आएगा 2। सो y विल बी प्लस माइनस √2। तो इस केस में y का जो वैल्यू आएगा एक तो आपका √2 आएगी और दूसरा जो आएगा आपका y का वैल्यू वो आएगा -√2। दैट मींस हाफ और -√2। इस तरह से ये पॉइंट a और b का मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चलिए अगर ये चीज समझ गई तो डेफिनेटली रूप से आप यहां से बोल सकते हैं कि जो ए बी है, ये जो आपका ए बी है वो क्या है, ए बी जो है आपका x बराबर हाफ लाइन सेगमेंट का जो है वो ग्राफ है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। इतनी सारी चीज करने के बाद अब हम लोग को पूछता क्या, थोड़ा सा एरिया की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y² इज लेस देन और इक्वल टू 4x। ये बोल रहा है y², ये जो मेरा y² इक्वल टू 4x है इससे छोटा बोल रहा है। तो इससे छोटा का मतलब ये रीजन और ये रीजन, क्योंकि इससे छोटा के लिए मुझे निगेटिव तो जाना नहीं, इसमें चलना। इससे छोटा इधर आता है इस सारा वैल्यू, इधर का सारा वैल्यू। अब दूसरी पॉइंट बोल रहा है कि ये x² प्लस सर्किल जो है ना इसके अंदर का लेस देन और इक्वल टू 9/4, मतलब इसके बाउंड्री के सर्किल की बाउंड्री को लेते हुए इसके पूरे अंदर का रीजन। तो
इस केस में आपका जो कॉमन रीजन बन रही है वो कौन सा रीजन बन रही है, ये रीजन बन रही है, ये रीजन बन रही है। चलिए तो इस रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, चलिए तो अब इतना दूर तक अगर आपने कर लिया, ये सब अपना करते रहिएगा। बुक में जो आपका नोटबुक के आपको मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऊपर की तरफ आप लोग जगह बनाकर के सारा काम क्या किए। अब हम लोग चलते फिर से क्वेश्चन की तरफ। अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया, अब इस रीजन का मुझे एरिया निकालना। अगर मैं इस रीजन का नाम इसका ओ रखते हुए इसका नाम मैं पी रख दूं, अब मुझे, और इसका नाम मान लीजिए एस रख दिए, इसका नाम हम आर रख दिए, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम लोग देखेंगे ध्यान से। अब रीजन मुझे ए पी, इसका नाम भी कुछ रख लीजिए सी, और इसका नाम बी रख लीजिए, ठीक है। चलिए मुझे जो एरिया निकालना वो रीजन है ए सी पी डी बी ओ ए, ये मुझे रीजन का एरिया चाहिए। तो मैं इस रीजन का कैसे एरिया निकालूंगा, अगर मैं इस सर्किल के एरिया में से रीजन ए ओ बी आर ए को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक, तो उस केस में मुझे रीजन ए सी पी डी बी ओ ए निकल जाएगी। तो सबसे पहले मेरी टारगेट रहेगी कि अगर मैं सर्किल का एरिया निकाल लूं सबसे पहले। चलिए तो अगर मैं यहां पे सर्किल का एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होती है, आप लोग जानते होंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर का वैल्यू आपका कितना है 3/2 हो जाएगा, दैट मींस 3/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 9/4 पाई। ये मेरा हो गया एरिया ऑफ सर्किल। चलिए इतना आ गया। अब मुझे निकालना है इसका एरिया ए ओ बी आर ए का। अब इसमें अगर गौर करें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन है और एक्स एक्सिस के नीचे वाला रीजन, ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों सेम रीजन है। अगर मैं ऊपर वाला रीजन निकाल करके डबल कर दूं तो ये पूरा रीजन ए ओ बी आर ए निकल जाएगा। तो हम लोग अब यहां से कहेंगे नाउ एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ए ओ आर ए। फिर मैं यहां से बोल सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ए ओ आर ए। इस ए ओ आर ए का जो एरिया होगा ये रीजन और ये रीजन के एरिया के सम के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगी, हाफ तक जाएगी। तो मैंने हाफ तक ले लिया। और फिर जो आपका रीजन है वो मेरा क्या, पहला रीजन ये जो मेरा है, यहां से y का वैल्यू √2x, तो आराम से मैं लिख सकता हूं √ मतलब 4x है तो √2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी और x की जगह पे आपका √x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये मेरा यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ से लेकर के कहां तक जाएगी ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट कितना है ध्यान से देखेंगे हम लोग। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो मेरा वो क्या है 3/2 और 0 इस पॉइंट का, तो ये 3/2 तक चले जाएगी। और ये जो मेरा सर्किल का रीजन है, अपर रीजन मेरा ये है, तो ये सर्किल का रीजन है, तो यहां से y का वैल्यू क्या होगा, आराम से हम लोग बोल सकते हैं कैसे, यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो y स्क्वायर बराबर 9/4 माइनस x स्क्वायर। सो यहां से y बराबर क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये y का वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो यही लिखा देगी, तो क्या आ जाएगी y बराबर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये मेरी आ जाएगी रीजन सेकंड का। तो इस दोनों का अगर मैं सम करके डबल कर दूंगा तो पूरा ए ओ आर ए का रीजन का एरिया निकल जाएगी। अब जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद, चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया। इसको कैलकुलेट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं आप लोग, यहां पर भी देखिएगा ध्यान से। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 टाइम्स, अगर मैं इसका 2 इंटू रूट, इसका अगर मैं करूंगा तो 2/3 और इसका इंटीग्रेशन मेरा x का पावर 3/2 फ्रॉम 0 से हाफ हो जाएगी प्लस। इसका अगर मैं करूंगा तो x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, फिर आपका क्या आएगा x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर ए जो आपका क्या होगा 9/4 है, तो 9/4 का 2 से डिवाइड करेंगे 9/8 हो जाएगी इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए।
x अपॉन a का जो वैल्यू है आपका क्या है 3/2, तो यहाँ पे होगा 3/2, ये आ जाएगी। फिर इसका अगर मैं इंटरवल लूंगा, लिमिट का जो आपका पॉइंट है वो कहां से कहां लाई करेगा, उस पॉइंट को अगर मैं गौर करूं तो ये आपका हाफ से लेकर 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ से लेकर 3/2 तक। चलिए ये चीज मैंने लिख लिया। अब इतना सारे लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में जो मेरा है वो इसमें कुछ बचा नहीं, अब आप लोग कैलकुलेट करके आराम से बना सकते हैं। और फाइनली क्या करेंगे, इसका जो आपका आएगा कैलकुलेट करके फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटा देता हूं जहां से देखें, ये चीज आप लोग ने लिख लिया और मिटा दिया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग आराम से कर भी सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि कहेंगे सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ AOBRA, दैट विल बी सर्किल का है आपका 9π/4 माइनस AOBRA का जो आपका एरिया है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी आएगा, जैसे कि इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा अपना यहाँ पर लिख लेंगे, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा लेता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिए, आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लिया करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x बराबर 1। तो 16 नंबर में आपका जो कर्व दिया हुआ पहला कर्व है y बराबर x3, जिसका ग्राफ आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये वाला आपका हो गया y बराबर x3 का ग्राफ। अब इसमें बोल रहा है ऑर्डिनेट्स x बराबर -2 एंड x बराबर 1। अगर आप x बराबर -2 का ग्राफ लेंगे तो ये इस तरह से होगा, और ये इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट -2 0 होगा। चलिए और आपका दूसरा पॉइंट है x बराबर द x एक्सिस, तो आपका x एक्सिस ये होगा, दूसरा पॉइंट है वो x बराबर 1 है। चलिए ये आपका x बराबर 1 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगी। मुझे इसका एरिया और इसका एरिया चाहिए, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इसका नाम AOBCD रख दिया तो मुझे क्या करना है, देखिएगा तो रीजन आपका इस दोनों रीजन का सब पूछता, तो आप लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू जो होगी वो क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन AOB प्लस एरिया ऑफ रीजन COD। अगर मैं AOB का एरिया निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मॉड लगेगी, क्योंकि x एक्सिस के नीचे का है, x इक्वल टू -2 से 0, y का जो मेरा है वो y बराबर x2 है, 3x प्लस ये आपका मॉड लग जाएगा एरिया ऑफ COD। अगर मैं COD का निकालूंगा तो x विल बी 0 से 1, और आपका कर्व जो है y बराबर x2 यहां पर भी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से कैलकुलेट करेंगे। इसका जो आपका आएगा वो x2/3, x बिलोंगिंग फ्रॉम -2 से 0 प्लस, और ये मॉड लगेगी प्लस आपका ये जो है वो x का पावर 4/4, 0 से 1। अगर मैं इसमें 0 पुट किया तो 0 आएगा, अगर -2 पुट किया तो माइनस के साथ ये क्या आ जाएगा प्लस, दैट मींस 8/3 प्लस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 35/12 आ जाएगी। इस तरह से आपका ये एक मिनट हम लोग देखते हैं फिर से, ये y इक्वल टू x2 है, ओ माय गॉड सॉरी मिस्टेक कर दी, ये x2 ना है, x2 का x पर पावर 4/4 ना आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 का पावर 16 4 हो जाएगी, और ये आपका पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगी, तो हो जाएगा कितना, इसके कैलकुलेट करके मॉड में दूंगा मैं अगर, तो 16/4 मतलब क्या हो जाएगा 4, और प्लस ये आपका आ जाएगी 1/4। एरिया बाउंडेड बाय, अच्छा 4/16, और ये आपका 17/4 आ जाएगी। इस तरह से आपका ये आंसर 17/4 आ जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एरिया बाउंडेड बाय का कितना आ गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया
16 के बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है। सेवनटीन में कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x इंटू मॉड x एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x माइनस 1 एंड x बराबर 1। देखिए तो क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं बट ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर आपका माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे जो आपका कर्व है वो दिया हुआ है y बराबर x इंटू मॉड x। तो यहाँ से कह सकते हो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन y बराबर x स्क्वायर, व्हेन x इज लेस देन 0 इन दिस केस y बराबर आपका माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये जो कर्व होगी y बराबर एक्स स्क्वायर का जो आपका कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरह से जाता है, बट एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे तो यही वाला पोर्शन हम लोग लेंगे, इधर वाला पोर्शन हटा लेंगे। फिर दूसरा केस में कहता है कि एक्स इज लेस देन 0 देन y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो कर्व आएगी वो इस तरह से आएगी, आप लोग अच्छे से जानते हैं इस तरह से आएगी, बट ये पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, हम लोग नेगेटिव वाला लेंगे। फिर आपका इसमें बोला है एक्स बराबर माइनस 1 से 1, तो एक्स बराबर माइनस 1 यहाँ पर आएगी और 1 आपका यहाँ पे आएगी। अब इसका ये आपका 0 है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग बोल सकते हैं कहां से कहां, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ माइनस 1 से 0 और ये y बराबर आपका क्या है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आपका सेकंड पार्ट भी वही है, इंटीग्रेशन x बराबर कहां से कहां 0 से 1 और एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको आप लोग करेंगे तो x3 फ्रॉम माइनस 1 से 0 प्लस अगर इसको आप लोग करेंगे तो x3 फ्रॉम 0 से 1। अगर इसमें आप 0 पुट करेंगे तो 0, अगर माइनस 1 करेंगे पुट करके तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगी, प्लस अगर इसमें आप पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1/3। फाइनली हम लोग क्या ऑब्टेन कर लिए 2/3 इसका एरिया आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गई। चलिए अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ गए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका ये 17 का 2/3 है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है। 17 का ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखिए 17 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर में कहता था एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो आपका पहला कर्व जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है। अगर इसका कर्व मैं खींचूंगा तो इस तरह का मेरा कोई सर्किल आएगा, इसका रेडियस आपका 4 है, ये आपका क्या देगा 40 आएगा, क्योंकि इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 4 का स्क्वायर, तो रेडियस आपका 2 आ गया 4 आ गया। चलिए इसके बाद है एक्सटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। अब यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 6x एक पैराबोला है, उसका ग्राफ इस तरह से कुछ होगा और बोला है, ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें बोल रहा है कि एक्सटीरियर टू द पैराबोला। एक्सटीरियर टू द पैराबोला का मतलब ये हुआ कि ये पैराबोला के बाहर का चीज है और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो पहले नंबर तो मेरा ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग फाइंड कर लेते क्योंकि इसका हम लोग का यूज होने वाला है। अगर मैं इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट इसका मान लिया ए ओ बी सी, तो इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, तो इस दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका ये वाई स्क्वायर नंबर क्या है 6x। तो अगर मैं यहां से लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी सॉल्यूशन ऑफ y स्क्वायर 6x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सो यहां से मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस अगर मैं वाई स्क्वायर की जगह पर 6x लिख दिया तो 6x इज इक्वल टू 6, दैट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं ये आपका 16 है तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0। इस दोनों में मेरा x कॉमन आ रहा तो x प्लस 2 माइनस 2 अगर मैं इसमें कॉमन लूँ तो x प्लस 2 x प्लस 8 बराबर 0। सो यहां से मुझे मिला x प्लस 8 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू एक यहाँ 2 आया, एक आपका माइनस 8 आया। तो माइनस 8 वाला मैं पार्ट नहीं लूंगा, केवल x बराबर 2 लूंगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2√3 आराम से आ जाएगी। एक निगेटिव में भी आएगी जो कि नीचे में चली जाएगी। चलिए अगर मुझे x और y दोनों का वैल्यू मुझे मिल गया, इस दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला लूं, अब क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला। पैराबोला का एक्सटीरियर पोजीशन में बोल रहा है, तो पैराबोला का एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ, ये हो गया, ये एरिया हमसे पूछा जाए। हाँ तो यहाँ पे बोला रहा था कि एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो यहाँ पर जो आपका एक्सटीरियर टू पैराबोला, पैराबोला का एक्सटीरियर तो पार्ट यही है, लेकिन इसमें जो आपका बोला है एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट ये है मेरा। तो ये सारे पार्ट का मुझे एरिया पूछा जा रहा है और उसके बाद बोला है
एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर अर्थात 16 एंड एक्स टू द पैराबोला। तो कुल मिलाकर के मुझे इस पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट ये बाहर का एरिया और सर्किल का, तो इसका एरिया हम लोगों से फिर से पूछा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आप लोग को पिछले टॉपिक में भी हमने कराया था। तो यहाँ पे आप सर्किल का इक्वेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया लिख करके डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल दैट मींस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इस रीजन का ए ओ बी सी ए, ए ओ बी सी ए ये हो जाएगी। एरिया ऑफ सर्किल अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो आपका सर्किल 4 है, तो यहाँ पे 16 पाई आ जाएगी, माइनस एरिया ऑफ ओ बी ए सी ए निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ सी ए आ जाएगी, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ सी ए आ जाएगी। रीजन ए ओ सी लिखिए, रीजन ए ओ सी ए आ जाएगी। इसके बाद फिर आपका 16 पाई माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ सी ए को हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसको डी मान लिया तो ए ओ डी को ये दोनों का सम हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 से कहां तक चली जाएगी 2 तक जाएगी, फिर 2 0 से 2 तक, और आपका ये कर्व y का वैल्यू क्या है √6 इंटू √6x होगा। तो √6 को हम लोग बाहर लेकर के √6 को बाहर लेकर के उसके बाद आपका जो है रीजन वो √x विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी, माइनस ये वाला आपका पार्ट इसका में ये आ गया प्लस, इसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 2 से 4 तक चलेंगे, और ये रीजन जो है ये सर्किल का y बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर दे देगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि ये एक्सटीरियर का भी रीजन का एरिया निकाल लिया, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो किस तरह से हम करते हैं आप लोग समझ सकते हैं कैसे करने। सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना x की पावर 3/2 हो जाएगा। कहे तो मैं एक लाइन और आप लोगों को बढ़ा देता हूँ, इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं इसको एक लाइन और बढ़ा दूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप बोल सकते हैं 16 पाई माइनस 2√6, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इंटू 2/3 x का पावर 3/2 फ्रॉम x इक्वल टू 0 से 2 फिर प्लस, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे x इंटू √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम 0 से x इक्वल टू 2 to 4। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसमें x का वैल्यू पुट कर लेंगे और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगी। तो क्वेश्चंस में देखिए बस रीजन ही मेन आपका पोर्शन है, समझना कि रीजन कहां पर बनेगी, किस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, अदरवाइज एक छोटा सा इंटीग्रेशन आएगा उसको कैलकुलेट करें और आपका मिल जाएगी।